हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे HTML CSS, वो भी एकदम अच्छे से। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, अगर आप 11th-12th में आपको HTML आया है, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है वेब डेवलपमेंट में, तो आपको सबसे बेसिक जरूरी सीखना हो जाता है HTML, और आपको CSS आना चाहिए और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो अब इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट HTML सीखेंगे और थोड़ा बहुत CSS देखेंगे कि CSS कैसे काम करती है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की मैं अगली प्लेलिस्ट जरूर बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। जावा की हमारी बनी पड़ी है, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हो, ठीक है। और लेट्स चालू करते हैं अभी अपनी कोडिंग, ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैं नाम दे दूं इसको, फोल्डर को HTML लर्निंग, ओके, ठीक है। और हम लोग जाएंगे अपने टॉपिक्स के ऊपर और हम लोग आज करेंगे HTML, ओके। बाल थोड़े नीचे गिर रहे हैं, शैम्पू करके आया इसलिए ठीक है, चलो, ओके। तो ये तो पहला पेज था, ओके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। तो HTML क्या है? HTML की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म है अपने पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये 1991 में बनाई गई थी और टीम वेरियस ली ने इन्वेंट की थी इसको, और उसका HTML वर्जन 1 था और करंट वर्जन अपने पास HTML 5 है। तो सबसे पहले ये सुनो, ये जानो कि HTML लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? अगर कोई भी आपको बोले कि HTML लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो नहीं, HTML एक लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्या है कि उसमें हम लोग कोई लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम लोग खाली डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी थी, एक तो याद रखना 1991 में बनी थी ये, ठीक है। अभी HTML करंट वर्जन 5 चल रहा है, ठीक है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कोई भी बोले HTML लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको कुछ पता ही नहीं है, डपोड़ है वो, ठीक है। ओके, तो यहाँ HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, ओके। तो अगर आपको एग्जांपल दूं कि HTML क्या है, तो ये आप इस एग्जांपल से बढ़िया आप समझोगे कि जो इंसान की जो स्केलेटन होता है इसका, इंसान का, वो होता है अपना HTML। जैसे हड्डियां जो है हमारी HTML है, ठीक है। और जो चमड़ी है और दिमाग है, नसें है, वो क्या है अपना जावास्क्रिप्ट है, वो लॉजिकल काम करती है। दिमाग जो अपना है वो लॉजिकल काम करता है, ठीक है। और जो कपड़े है, ड्रेसिंग अपनी, ठीक है, तो अपना जो डेकोरेशन है, टी शर्ट पहनी, शर्ट पहना, अच्छे जूते पहने, वो पहना, ज़ारा का शर्ट पहन लिया, इतना महंगा वो पहन लिया, लुई विटॉन का शर्ट पहन लिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाती है अपनी CSS के अंदर आ जाती है, ठीक है। आँखें वाके तो अपनी सारी डिजाइन जो होती है वो CSS के अंदर आती है। तो क्या होगा? स्केलेटन अपना HTML। इसके बिना तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट और ये कपड़े तो कर ही नहीं सकते। स्केलेटन तो चाहिए ही चाहिए, HTML तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद CSS भी चाहिए ही चाहिए, डिजाइन तो करनी पड़ेगी तब जाके अच्छा दिखेगा। ये स्केलेटन कैसा दिखेगा आपको? बहुत घटिया दिखेगा ये तो, ठीक है। तो आपको CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए ताकि लॉजिकल काम करे। अच्छा दिखने वाला इंसान हर बार थोड़ी काम का होता है, अगर उसके पास दिमाग है तो आप उनसे बात करोगे ना, ठीक है। तो अपने पास जावास्क्रिप्ट भी हमको चाहिए। तो अभी आज हम लोग सीखने वाले एक तो पूरा HTML, और हम लोग थोड़ा सा CSS भी देखेंगे ताकि हमको पता चले कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और CSS की पूरी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं खाली HTML की नहीं बनाता, क्योंकि खाली HTML की आपको अच्छा नहीं मजा नहीं आता इतना, थोड़ी डेकोरेशन में थोड़ा मजा आता है लोगों को। आगे देखते हैं। तो अगर वेब पेज पे कैसे HTML काम करता है, तो देखो एग्जाम्पल ऑफ HTML। इससे पहले आप ये देखो, ओके। तो पहले ये देखो, ठीक है। तो हमारा जो ये पेज है, इसके ऊपर जो ये क्रोम है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये हेडर है, ठीक है। हेडर जो है, सबसे पहले तो यहाँ से HTML स्टार्ट होता है। पेज जो है कॉर्नर से, ठीक है, लेफ्ट ऑफ कॉर्नर से स्टार्ट होता है पेज, और राइट बॉटम कॉर्नर से खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से HTML अपना चालू होता है, ठीक है, ये ओपनिंग टैग है, और यहाँ पे खत्म होता है HTML, ये देखो क्लोजिंग टैग, ये HTML यहाँ पे खत्म होता है। और जो ये अपना हेडर है, ये हेड सेक्शन कहते हैं इसको, ये रहा अपना हेड, और यहाँ पे हेड खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो टाइटल कहते हैं हम लोग, ये टाइटल जो जैसे यहाँ पे लिखा है जावा ओरेकल, तो ये अपना टाइटल हो गया वेबसाइट का। कोई नया टैब खोलोगे आप, जैसे सर्च करोगे बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप का टाइटल आ जाएगा, उसने जो लिखा होगा। अमेजोन तो अमेजोन का टाइटल आ जाएगा, ठीक है। और बॉडी अपनी कहाँ से शुरू होती है? हेड के बाद से। हेड जैसे हेड अपना खत्म हुआ, हेड का क्लोजिंग टैग आया, उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी खत्म हो गई। अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे ये टैग, कोई नहीं, हम लोग आगे अच्छे देखेंगे, अभी तो खाली हम लोग आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ओके। तो ये कुछ बेसिक टैग्स है, ठीक है। और सबसे पहले अपना एक टैग आता है। तो सबसे पहले HTML में टैग्स लिखने के लिए आपको देखना पड़ेगा लेस देन साइन, ठीक है, और उसी को अंदर टैग का नाम लिखते हैं ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो ये सबसे पहला अपना आता है कि डॉक्यूमेंट टाइप हम लोग को डिफाइन करता है। तो ये हम लोग ऑप्शनल है, नहीं लोगे तो भी चलता है, लेकिन लिख देना चाहिए, ठीक है। तो ओके, तो डॉक टाइप लिखा, उसके बाद हमारा HTML पेज मेन क्या चीज है? अगर आप HTML बना रहे हैं तो सबसे पहले HTML टैग चालू करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो होगा ही नहीं आपका काम, ठीक है। HTML करना पड़ेगा, डिफाइन एन HTML डॉक्यूमेंट, कि ये भाई HTML का वो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमको HTML का
अंदर HTML के अंदर क्या क्या आपके पास चीजें, हेड आ गया, तो हेड कंटेन मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मेटा डेटा कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेन करता है, टाइटल कंटेन करता है, ठीक है। ये टाइटल, डिफाइन अ टाइटल ऑफ एन डॉक्यूमेंट, अभी जैसे हमने देखा था, ये रहा देखो जावा ओरेकल, ये टाइटल है तो इसने वो टाइटल कंटेन किया होगा, ठीक है। और बॉडी, बॉडी क्या है अपने यहाँ से शुरू हुई है बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे खत्म हो गई है, ओके। और H1 से लेके X6 कुछ ही बेसिक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हेडिंग टैग होते हैं, हेडिंग टैग से कुछ लेवल ऐसे H1, अब जब टैग लिखोगे तो जो अपना टेक्स्ट होगा वो बहुत बड़ा दिखेगा, जैसे ये जो है इनकी फॉन्ट साइज जो है वो बहुत बड़ी है, जैसे यहाँ पे मैं लिखा बेसिक टैग, तो इनकी फॉन्ट साइज बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी फॉन्ट साइज दिखने के लिए हम लोग H1 टैग का यूज करेंगे, और सबसे छोटी टैग सबसे छोटा फॉन्ट यूज करने के लिए हम लोग X6 का यूज करेंगे, H6 का। अब इंप्लीमेंट करके देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। इनके बीच में भी आते 2 3 4 5 6 7, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये पी टैग है जिससे हम लोग पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे पैराग्राफ आते हैं, तो पैराग्राफ इसके अंदर हम लोग लिख देंगे, पैराग्राफ का पैराग्राफ अपने वेब में प्रिंट हो जाएगा और मजा आएगा आपको देखना, ठीक है। और बी आर टैग हो गया, जैसे कि हम लोग को लाइन ब्रेक करनी हो तो बी आर टैग है। और एच आर टैग अगर हमको क्रोम पे लाइन लानी हो कि भाई ये पैराग्राफ लिख दिया, अभी हमको एक लाइन चाहिए, उसके बाद एक और पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे लिखना चाहिए हमको। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डॉक टाइप HTML, ठीक है। उसके बाद HTML स्टार्ट करेंगे। ये देखो, स्टार्ट करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं लिखना पड़ता, खाली लेस देन लगाओ, HTML लिखो, ग्रेटर देन, इतना से काम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे HTML के अंदर अपने पास हेड है, ध्यान से आप समझो कि ये पूरा HTML, पूरा पेज यहाँ से HTML है, उसके अंदर अपने पास हेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या हो रहा है, HTML के अंदर ही हेड क्लोज हो रहा है, HTML के अंदर ही हेड क्लोज हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म भी हो जा रहा है, ठीक है। तो HTML के अंदर यहाँ से चालू किया और यहाँ पे खत्म हो गया। और हेड के अंदर अपने पास क्या है, टाइटल, ये रहा पूरा हेड। हेड के अंदर अपने पास क्या है, ओरेकल, जैसे डाल लिखा है जावा ओरेकल, तो ये अपने पास टाइटल है, तो वो किसके अंदर है, हेड के अंदर। तो ये हेड यहाँ से ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और टाइटल यहाँ पे और यहाँ पे ही क्लोज हो गया, ठीक है। और बॉडी स्टार्ट हुई हेड के बाद, सही बात है भाई, बॉडी स्टार्ट हुई हेड के बाद और खत्म हो गई कोने पे, ठीक है। और H2 लिख दिया हमने, H2 को क्लोज भी कर दिया। अभी बॉडी के अंदर आप सारी कोडिंग करते हो, जो आपको बनाना है, फॉर्म बनाना है, टेबल बनाना है, आपको वेबसाइट का अच्छा सा डिजाइन बनाना है, वेबसाइट बनानी बहुत अच्छी, तो ये आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। और लास्ट में HTML क्लोज कर देंगे। इतना तो आपको देख लो, जो करना है रट्टा मारो, समझो, जो करना है करो, लेकिन इसको समझ ही लो, इतना तो करना ही है, ठीक है। तो यहाँ से HTML चालू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, उसके अंदर एक हेड आता है, उसके अंदर एक बॉडी आती है, ध्यान से, इतना कुछ हार्ड नहीं है। HTML चालू हुआ, खत्म हुआ, पूरा पेज, सबसे पहले आपने पूरा पेज बना दिया, HTML चालू किया फिर खत्म कर दिया, उसके अंदर एक हेड चालू हुआ, हेड क्लोज कर दिया, और हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल क्लोज कर दिया। बॉडी के अंदर आप सब कोडिंग कर सकते हो, सारी की सारी आप लोग लिखेंगे, उसके बाद बॉडी लगा देंगे, बॉडी क्लोज कर देंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं, जैसे कि आपको हेडर अगर चाहिए, ठीक है, हेडर अगर चाहिए तो हम लोग हेडर टैग का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको नैव बार चाहिए तो नैव का यूज करेंगे, अगर आपको सेक्शन चाहिए तो सेक्शन का यूज करेंगे, असाइड चाहिए तो असाइड का यूज करेंगे, आर्टिकल चाहिए तो आर्टिकल का यूज करेंगे, फुटर चाहिए तो फुटर का यूज कर सकते हैं। देखो ये सिमेंटिक टैग है। हम लोग ये सारा काम div टैग से भी कर सकते हैं। div टैग जो है कंटेनर टैग होता है, जो कंटेन करता है, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। ओके, तो अभी जैसे कि हम लोग ये हेडर लिखते हैं और नैव बार लिखते हैं, सेक्शन लिखते हैं, तो वेब को समझ में आता है कि हाँ इस तरह ये हेडर लिखा तो ये पक्का हेड ही है, ठीक है, और फुटर लिखा है तो ये फुटर ही है। हम लोग div से भी बना सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके जुगाड़ कर भी सकते हैं, हम तो इंडियन से जुगाड़ करेंगे, ठीक है, तो चलता है। हम लोग सेमेटिक टैग भी यूज करेंगे, वो भी यूज करेंगे div टैग्स के साथ, ठीक है। और ये कुछ फॉन्ट्स के टैग है, फॉन्ट्स जैसे कि अपना टेक्स्ट हो गया, तो वो कैसे, जैसे कि हम लोग को फॉन्ट को बोल्ड करना है तो हम लोग खाली बी टैग डाल देंगे, आगे पीछे आ जाएगा फॉन्ट बोल्ड टैग में, आई डाल देंगे इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करना है यू डाल देंगे, ठीक है, एम्फसाइज करना है EM डाल देंगे, स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रॉन्ग डाल देंगे, डिफाइन टर्म करना है डिफाइव कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। टाइपराइटर टेक्स्ट चाहिए तो TT कर देंगे, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। इसके हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, और थोड़ा पहले मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये सब भी दिखाऊंगा मैं, ऑडियो वीडियो इमेज सब कुछ कर देते हैं और अपना HTML को ड्रैग करते हैं VS कोड में। मैं VS कोड में कर रहा हूँ, मेरे को ईजी लगता है, फटाफट हो जाता है। अगर आप स्कूल में हो तो आपको नोटपैड करने यूज़ करने के लिए देंगे, कोई बात नहीं, सेम कोडिंग होती है, यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ first.html, ओके। हम लोग पूरा का पूरा फर्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था, हम लोग को लिखना है डॉक टाइप, ठीक है। हम लोग लिखेंगे पहले एक्सक्लेमेशन, फिर लिखेंगे डॉक टाइप, फिर लिखेंगे HTML, फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है। डॉक टाइप HTML लिख दिया, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ओके, इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं। डॉक टाइप HTML, अभी हम लोग को HTML स्टार्ट करना है, HTML और क्लोज कर देते हैं, स्टार्ट हुआ, अपना पूरा वेब का HTML बन चुका। अभी हमको करना है HTML के हेडर सेक्शन, ठीक है। तो हेडर सेक्शन करेंगे,
हेड कर दिया। अब देखो ओपनिंग टैग खाली लिखेंगे हेड, लेकिन जब क्लोज करना आपको हेड तो आपको लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश, तब जाके इसको पता चलेगा हाँ हेडर क्लोज हो चुका। अभी हेडर के अंदर अपने पास क्या था, ओरेकल वो जो लिखा था जावा ओरेकल, वो क्या था अपना टाइटल था। ये तो टाइटल, टाइटल लिखेंगे और टाइटल क्या अपना, थोड़ा ई बाकी है। ओके टाइटल के अंदर अपना टाइटल लिख देंगे, जैसे मैं लिख दूँ वेबसाइट। ओके तो मैंने लिखा टाइटल, तो वेबसाइट अभी टाइटल आ जाएगा, आपको रन करके दिखाऊंगा मैं। और मैं यहाँ पे एक दे दूँ बॉडी, जो बॉडी हमको यूज़ करनी है, बॉडी तो आपको देना ही पड़ेगा, तब आप अंदर इंप्लीमेंट करोगे ना, बॉडी के अंदर ही सारा कोड करना है। और यहाँ पे मैंने देखा आपको H1 और H6 के बारे में बताया था, मैं पहले खाली H1 करके दिखाता हूँ। ओके तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 1 करके, सही कर देते हैं। और इसको हम लोग क्रोम में चलाएंगे, ओपन करते हैं, ओपन विथ क्रोम करते हैं। क्रोम हो गया। ओके तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने वेबसाइट दिया था टाइटल, ये वेबसाइट आ गया, और मैंने हेडिंग दी थी H1 टैग, ये रही हेडिंग अपनी H1 टैग। ठीक है इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे अपनी कोई ओके। और तो H1 दिया था, और ये अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, मैं लिख दूँ लर्न विद स्टूडेंट, सेव करते हैं, लेट्स सी टाइटल चेंज होता है। ठीक है और ये हो गया लर्न विद स्टूडेंट, चेंज हो गया। जो आपको रखना है वो रख सकते हो। वो देखिए ये हेडिंग मैंने दी H1 करते हैं हेडिंग 1, तो याद देखो हेडिंग 1 आ गया। अभी मैंने आपको बताया था H1 से लेकर H6 तक होता है, तो हम लोग दे देते हैं H2। ठीक है मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2, सारे एक साथ कर देते हैं। H3, हेडिंग 3, H4, हेडिंग 4, H5, हेडिंग 5, H6, H6 जो है सबसे छोटी है हेडिंग की, तो दिखाता हूँ आपको आउटपुट में, आपको पता चलेगा हेडिंग 6। आपको दूसरी लैंग्वेजेस में इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्ट आउटपुट नहीं देती है, डायरेक्ट आपको दिखा देता है, आपको मज़ा आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट डायरेक्ट कर देता है। ठीक है तो आपको यहाँ पे देखिए रीलोड करता है। ओके यहाँ पे देखो H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग है अपने पास, H2 उससे छोटी है, H3 उससे छोटी है, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, H6 सबसे छोटी हेडिंग चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे H6 दे देंगे। ठीक है ओके तो ये अपने पास कुछ हेडिंग टैग्स थे। ठीक है अभी हम लोग हेडिंग टैग्स की जगह और कुछ और टैग्स भी देखते हैं, बेसिक टैग्स जो होते हैं। अब मैंने बताया था HR टैग, HR टैग सेव करते हैं, रन कर देंगे, यहाँ पे आ गए, रिलोड कर दिया। अब देखो HR टैग से क्या आई अपनी लाइन आई, HR टैग से लाइन आ जाती है। ठीक है HR टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि मैं लिख दूँ नो शेड, तो वो क्या करेगा, जैसे कि नॉर्मली लाइन होती है तो क्या होती है अपनी वो भरी भरी रहती है, तो नो शेड कर दूँ तो अंदर से खाली खाली दिखेगी, नो शेड मतलब शेड नहीं होना चाहिए। और नो शेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं अपने HTML के बहुत सारी चीज़ों के एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं सबको दिखाऊंगा आपको। नो शेड हो गया, एक साइज एट्रीब्यूट हो गया, जिससे थिकनेस पता चलता है कितनी थिकनेस रखनी है। मैं देख दूँ 8 साइज, थिकनेस जो होगी उसकी 8 की होगी, 8 पिक्सल्स की। ये रिलोड कर दिया, ये देखो थिकनेस इसकी हो गई, नो शेड में आ गया क्योंकि कोई शेडिंग नहीं है इसकी। ठीक है और मैं जैसे यहाँ पे विथ भी दे सकते हैं हम लोग कि कितने विथ होनी चाहिए, कि कितना लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो क्या तो 80%, अभी क्या थी 100% थी, रिलोड करेंगे, ये देखो 80% हो गई, आधी हो गई लाइन। ठीक है अलाइन भी दे सकते हैं, अलाइन भी दे सकते हैं, अलाइन में कर दूँ लेफ्ट कर दूँ, अभी क्या थी अलाइन सेंटर थी, अभी क्या हो जाएगी लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट हो गई, सिंपल सी बात। ओके अब मैंने बताया HR टैग। अब हम देखेंगे थोड़े और टैग्स, जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी आपको और क्या बताया, हाँ P टैग, पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग में क्या हम लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं। VS कोड में क्या है कि अगर आपको कोई पैराग्राफ चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो आप लिखो लोरेम और उसके बाद कितना बड़ा पैराग्राफ चाहिए वो उसका नंबर लिख दो 100, ऑटोमेटिक आ जाएगा बाय डिफॉल्ट कोई भी पैराग्राफ। ठीक है और आप सॉरी नोटपैड यूज करते हो कुछ भी लिख दो, पैराग्राफ तो चाहिए, कहीं से कॉपी उठा के डाल दो यहाँ पे, सेव कर दिया। अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग आ जाएगा, ऐसा का एज इट इज वो प्रिंट हो जाएगा अपना क्रोम में। ठीक है रिलोड करते हैं, ये देखो ऐसा एज इट इज प्रिंट हो गया, सी इसको कहते हैं पैराग्राफ टैग। ओके ओके तो अभी मैंने आपको एक और बताया था बी टैग करके, तो वो क्या करता है ब्रेक द लाइन करता है, ब्रेक लाइन करता है। तो यहाँ पे मतलब बीच में लगा देते हैं हम लोग, ये जैसे कि टेक्स्ट हमको कम चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए, पूरा पूरा इसने ऐसे दे दिया कि पूरा पूरा हमको यहाँ पे ये ऑफिशियल नीचे आना चाहिए, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए, थोड़ा बी टैग दे देते इसके बीच में, जैसे कि मैं जाकर बी टैग BR टैग।
जैसे कि मैंने यहाँ पे बी आर दे दिया और मैं यहाँ पे बी आर टैग दे देता हूँ बी आर, ठीक है। बी आर क्या है, ब्रेक द लाइन ऐसे होता है बी आर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखना, अभी ये नॉर्मल एक लाइन में थे, रिलोड करेंगे क्या हो गया, इसने यहाँ से न्यू लाइन ले ली, यहाँ से न्यू लाइन ले ली, जितना आपको बी आर देना है दे सकते हो। वो खाली लाइन को स्किप करता जाता है, जहाँ पे आपने लिखा बी आर टैग उसके बाद क्या वो सारा चीज़ें स्किप कर देगा, ठीक है। वो लाइन नई लाइन में चला जाएगा। ओके, अभी थोड़े और टैग्स देख लेते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप नए नए टैग सीख सकते हो। अगर कुछ बाकी रह जाए तो कहाँ से भी देख सकते हो, कुछ बाकी नहीं रहेगा, हम सब करेंगे ऐसे तो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं थोड़े अच्छे वाले टैग्स, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ मैं थोड़े अच्छे वाले टैग जिसके आपको मजा आए। जैसे कि आपको इमेज लानी है अपने वेब पे, इमेज लानी है, ठीक है। तो हम लोग कर देंगे, इमेज लाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है आई एम जी टैग चाहिए हम लोग को, ठीक है। उसके बाद इमेज लाने के लिए वो एक सोर्स होता है, इमेज का जो नाम होता है, इमेज का जो नाम होता है वो हम लोग को डालना पड़ता है, लेकिन वो डालने के लिए डायरेक्ट नहीं डाल सकते, उसका एक एट्रीब्यूट होता है। आप लोग लिखेंगे SRC इजिकल्स टू कोलन लिखेंगे, उसके बाद इमेज का नाम लिखेंगे। वो इमेज को डालने के लिए पहले इमेज की सोर्स देखो, मैं मोस्ट बेसिक तरीका बताऊँ आपको इमेज यहाँ पे लाने का। तो जैसे कि अपनी ये फाइल है, यहाँ पे एक इमेज डालो अपनी, जैसे कि मेरी फाइल थी, मेरी फाइल का नाम था HTML लर्निंग करके, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ही एक इमेज डाल दूंगा ताकि मेरे को जो कुछ फालतू के इमेज ना आए, ऐसा कुछ रफरे ना हो, ठीक है। तो मैं फटाफट एक इमेज ले लेता हूँ क्रोम से, हम लोग मीम की इमेज लेते हैं, मीम इमेज, मीशो नहीं चाहिए भैया, नहीं खरीदना कुछ, मीम इमेज, तो कुछ किसी को भी उठा लो, ठीक है। इमेज आते हैं, What you send me the friend who's the right on, ओके सेव करते हैं इसको। कहाँ गया, हाँ सेव इमेजेस, जी कर देते, कुछ और होगा तो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, रिप्लेस, ओके। डाउनलोड हो गई अपनी। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको डाउनलोड में से निकाल के अपने HTML की फाइल के अंदर डाल दूंगा। अब मैंने VS कोड खोला और यहाँ पे मेरी इमेज आ चुकी थी download.png करके, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डाउनलोड डॉट, डायरेक्ट वो देखो यहाँ पे ही पड़ी है। अगर वो किसी फोल्डर में होती तो मैं आपको पाथ लिखना भी सिखाता, देखो मैं आपको फोल्डर में डाल के दिखाता हूँ। इमेजेस करता हूँ, इमेजेस, ठीक है। अब ये एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, उसके अंदर मैंने download.png डाल दिया है, मैंने मूव कर दिया है। अब आपको अगर उसका पाथ लिखना है तो आप क्या करोगे, पाथ लिखना भी तो आना चाहिए, आप कोडर हो। तो सबसे पहले हमको पीछे जाने के लिए, क्योंकि HTML फाइल ये फाइल के अंदर है, हम लोग को एक फाइल पीछे जाना है, पीछे जाके एक फोल्डर के अंदर जाना है, उस फोल्डर का नाम है इमेज करके, उस फोल्डर के अंदर भी अपने पास है download.png नाम की फाइल। तो ऐसे लिखते हैं पाथ। अगर आपको 2 स्टेप पीछे जाना हो, जैसे कि इमेज नाम का फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर भी ऊपर एक फोल्डर है एक और, तो आपको 2 डॉट लगाएंगे कि 2 बार पीछे जा, उसके बाद एक फोल्डर में जा, उसके अंदर एक फाइल पड़ी है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग उसका सोर्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक और वो होता है एट्रीब्यूट होता है उसका, अल्ट करके एट्रीब्यूट होता है जो अल्टरनेटिव देता है। अगर कोई क्रोम हमारा इमेज सपोर्ट ना करे तो वो अल्टरनेटिव देगा कि हाँ यहाँ पे क्या था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मीम इमेज थी, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो, रीलोड करते हैं। ये देखो अपनी इमेज आ गई, इमेज आ गई। ओके, तो इसको कहते हैं, कैसे यूज करेंगे हम लोग उसको, इमेज टैग कहते हैं। इमेज टैग से हम लोग अपनी वेबसाइट पे इमेज ला सकते हैं आराम से, एक चुटकी बजाते ही इमेज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके कुछ और भी वो होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट तो मैंने आपको बता दिया SRC, दूसरा बता दिया अल्ट, तीसरा बता देता हाइट, जिससे आप हाइट और विथ अपलोड निकाल सकते हो। तो मैं हाइट दे दूँ 500 पिक्सल, बहुत बड़ा हो जाएगा, और विथ भी दे देता हूँ 500 पिक्सल, चलेगा, बड़ा होगा तो 500 पिक्सल के। सेव करते हैं इसको और रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप कितना बड़ा हो गया, ये इमेज था छोटा, इसने स्ट्रेच कर दिया, बड़ा कर दिया। आपको जितना छोटा चाहिए जितना बड़ा चाहिए, हाइट विथ आप निकालो और आराम से इसको अरेंज कर दो इमेज को, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं ऑडियो टैग, ऑडियो कैसे लाएंगे। ऑडियो टैग के लिए बेसिक ऑडियो बोल रहा हूँ मैं, तो ऑडियो लिखेंगे। उसके अंदर हम लोग ऑडियो की देखो सेम SRC यहाँ पे था, SRC यहाँ पे भी देना है, सेम की सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा सोर्स, ऑडियो का सोर्स। तो मेरे पास ऑडियो करंटली कुछ पड़ा होगा तो देखता हूँ। ओके, कौन सा ले अच्छा वाला, अच्छा बादल बरसा बिजोली मेरे पास पड़ा है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको बाल ले लेता हूँ, इसको कट कर देते हैं वापस, इसको HTML लर्निंग में डाल देता है। तो मैंने ऑडियो डाल दी अपने फाइल के अंदर, मैंने ऑडियो डाल दी और मैं इसको वापस इमेज के अंदर डाल रहा हूँ ताकि वो पता चले कैसे लिखते हैं वापस पाथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, एक स्टेप पीछे जाओ, उसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, उसके अंदर बादल बरसा बिजोली नाम का एक गाना है,
ठीक है, आप पूरा पाथ का पे डाल दो, डॉट MP3 नाम से था तो MP3 डालना, एक्सटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, कोई PNG होगा, कोई JPG होगा, जो ठीक है, तो JPEG होगा, ठीक है, बहुत सारे इमेजेस आती है एक्सटेंशन के साथ, तो आप एक्सटेंशन कभी गलत मत डालना। सही कर दिया। अभी देखो हमारे क्रोम पे ऑडियो आ चुका होगा, रिलोड करते हैं। तो मैंने अच्छा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं शायद, हाँ, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, कुछ भी लिख दो, ऑडियो, ओके, अपनी ऑडियो आ नहीं रही है, ओके, तो मेरा शायद क्रोम सपोर्ट नहीं कर रहा ऑडियो को, मैं थोड़ा कुछ दूसरा ऑडियो डालने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मैं ना इसका नाम चेंज कर देता हूँ, रीनेम कर देंगे, बादल कर देंगे, बादल, ठीक है, और यहाँ पे मैं जेड कर देता हूँ ताकि, हाँ, ओके, बादल का .pl MP3, ओके, MP3 सेव कर देंगे, रन कर देंगे। कुछ बार कभी कभी रिलोड करना पड़ता है, तो हो गया रिलोड, तो यहाँ पे आ नहीं रही ऑडियो अपनी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, इमेजेस, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऑडियो टैग, जैसे कि ऑडियो टैग ये देखो, आपको मैंने लिख के रखा है, ओके, तो ऑडियो टैग के लिए ये रहे अपने ऑडियो टैग्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास है एक ऑडियो, वीडियो और इमेज, इमेज मैंने आपको दिखा दिया, SRC दिखा दिया, अर्थ दिखा दिया मैंने, क्या होता है गर्ल इन अ जैकेट, ठीक है, विद दिखा दिया मैंने, हाइट दिखा दिया मैंने, सब दिखा दिया आपको, ठीक है, ओके, तो वीडियो टैग के लिए आप लोग को ओके, तो मैं ना इसका नाम चेंज कर देता हूँ, रीनेम कर देंगे, बादल कर देंगे, बादल, ओके, तो ऑडियो टैग के लिए ये रहे अपने ऑडियो टैग्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास है एक ऑडियो, वीडियो और इमेज, इमेज मैंने आपको दिखा दिया, SRC दिखा दिया, अर्थ दिखा दिया मैंने, क्या होता है गर्ल इन अ जैकेट, ठीक है, विद दिखा दिया मैंने, हाइट दिखा दिया मैंने, सब दिखा दिया आपको, ठीक है, ओके, तो वीडियो टैग के लिए आप लोग को खाली वीडियो लिखना, ऑडियो, सबसे पहले ऑडियो देखते हैं, तो सबसे पहले हमको लिखना ऑडियो टैग, उसके अंदर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट होता है, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट से क्या होता है, अपने कंट्रोल्स आते हैं, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स है, देखो मेन्यू है, म्यूट है, स्पीकर है, उसके बाद प्ले पॉज है, तो ये सारे कंट्रोल्स लिखने से आते हैं, कंट्रोल्स अगर आप नहीं लिखते तो नहीं आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखना है सोर्स, SRC करके सोर्स टैग होता है, उसके अंदर हम लोग ऑडियो का सोर्स डालते हैं, ठीक है, तो अगर नहीं चलेगा तो यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट एंड ऑडियो टैग, आपको ये लिख देना चाहिए, क्योंकि अगर ऑडियो कभी नहीं चलता है, आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता ऑडियो टैग को, ठीक है, कोई ब्राउजर नहीं करते, ठीक है, तो आपको लिख देना चाहिए योर ब्राउजर डजंट सपोर्ट ऑडियो टैग, तो लेट्स इम्प्लीमेंट, तो ऑडियो टैग को यूज करते हैं, सबसे पहले लिखना है हमको ऑडियो, ऑडियो लिखने के बाद हमको लिखना है कंट्रोल्स एट्रीब्यूट, कंट्रोल्स, उसके अंदर हमको चाहिए सोर्स चाहिए, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SRC एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग सोर्स देंगे उसका, ठीक है, डॉट इमेजेस के अंदर है, इमेजेस के अंदर एक बादल नाम से MP3 नाम की फाइल है, ओके, हम यहाँ पे सोर्स को कंप्लीट ऑडियो का नहीं सोर्स, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट ऑडियो, ओके, सेव कर देते हैं, अब रन करते हैं, डाउनलोड कर दिया, ये देखो ऑडियो आ चुकी है अपनी, ठीक है, प्ले करते हैं, देखते सुनते बादल बरसा, आ चुकी है अपनी, ठीक है, प्ले करते हैं, देखते सुनते बादल बरसा, चलो, इससे कंट्रोल्स लिखने से कंट्रोल्स आ गए अपने पास, देखो यहाँ पे स्पीड, प्ले, पॉज सब आता है, अब इस म्यूट कर सकते हो, रिलोड कर सकते हो, ओके, तो ऑडियो टैग से ऑडियो हो जाती, और वीडियो टैग से सेम हम लोग वीडियो भी ला सकते हैं, आपको दिखाता हूँ इम्प्लीमेंट करके, तो ये ऑडियो टैग था, अब हम लोग वीडियो टैग का यूज करते हैं, मजा आता है ऐसे HTML लिखने में, वीडियो, क्योंकि कोई एरर नहीं आता, ठीक है, और वीडियो टैग के अंदर हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, वीडियो टैग के अंदर हम लोग डालेंगे सोर्स, लिखने के पहले तो लिख लेंगे वीडियोस, फिर लिखेंगे कंट्रोल्स, इस पर भी आपको कंट्रोल्स चाहिए, वीडियो में तो आइए ना, वीडियो भी तो प्ले पॉज सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, सेव कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक वीडियो डालूंगा, जैसे कि एक काम करते हैं, पहले तो सोर्स दे देते हैं, सोर्स टैग दे देते हैं, उसके अंदर SRC लिख देते हैं, SRC लिख दिया, अभी मैं यहाँ पे
वीडियो का लिंक दूंगा, लेकिन अभी मेरी वीडियो डाउनलोड नहीं है, अभी डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट वीडियो टैग, वीडियो टैग, टैग नहीं वीडियो। ओके तो योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट वीडियो। यहाँ पे मैं सोच डालते फटाफट एक कोई वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर मेरे पास पड़ी होगी कोई, हाँ ये कहानी पड़ी है, इसको घुसा देते हैं। ओके तो यहाँ पे मेरे पास वीडियो आ गई, ये भी मैं इसके इमेजेस के अंदर डाल देता हूँ। एक स्टेप जाएंगे पीछे, उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास है गांधीधाम दीक्षित करके एक ऑडियो। ओके इसे सेव कर देंगे और देखते हैं अपने पास ब्राउजर में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, ये आ गई अपनी इमेज, बहुत बड़ी आ गई है। तो उसमें हम लोग हाइट विड्थ का यूज करते हैं, इमेज को हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। हाइट विड्थ एट्रीब्यूट्स का यूज है, जैसे हम लोग ने इमेज में दिया था, कंट्रोल्स होगा और हाइट दे देंगे। हाइट दे देंगे हम लोग, जैसे कि ये देखो ये एक वर्टिकुलर है, तो हम लोग जस्ट इमेजिन करेंगे कि 700 दे देते पिक्सल, लंबी होनी चाहिए। और विड्थ दे देंगे, विड्थ क्या होता है, तो विड्थ दे देंगे, विड्थ दे देंगे हम लोग 300 पिक्सल। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 300 इंटू 700। ओके रीलोड करते हैं, ये छोटी हो जाएगी। तो विड्थ दे देंगे, विड्थ दे देंगे हम लोग 300 पिक्सल। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 300 इंटू 700। ओके रीलोड करते हैं, ये छोटी हो जाएगी, ये हो गई छोटी। ठीक है, और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आपके पास इमेज आ गई, ऑडियो आ गई, वीडियो आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वीडियोस भी ला सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं। और इसके कुछ और भी एट्रीब्यूट्स है, म्यूट हो सकता है कि भाई तो ऐसे बहुत सारी वीडियो हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। और हम लोग हाइट भी दे सकते हैं, और इसके और कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि लूप में चलानी हो तो लूप लिख दो, म्यूट करनी हो तो म्यूट लिख दो। ठीक है, म्यूटेड लिख दो, उसके बाद ऑटो प्ले करना है तो ऑटो प्ले कर दो। ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स आप जरूर ट्राई करना एक बार। ठीक है, अभी हम लोग इतना भी डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को एक वीडियो में एचटीएमएल खत्म करना है, इसको बंद कर देते हैं। ओके, ऑडियो वीडियो और हमने देख लिया, इमेज भी देख लिया, कुछ हेडिंग टैग्स भी देख लिए, और अभी कुछ सिमेंटिक टैग्स भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे लिस्ट में जाएंगे, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, सीएसएस कैसे काम करती है वो दिखाऊंगा। तो मैंने आपको दिखाया अभी नॉर्मली, अभी तो सब नॉर्मल दिखाया आपको, मजा आया ऐसी चीजें दिखाई है। और अभी हम लोग चलेंगे, जैसे कि इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर कमेंट लिखने की, हाँ यहाँ तक, उसके बाद करेंगे कमेंट। तो एचटीएमएल में कमेंट कैसा होता है, लेस देन, एक्सक्लेमेशन, हाइपन हाइपन। तो कमेंट क्या होता है, बेसिकली जो कोड को वो क्या करता है, अपना आइडियली रन नहीं करता है, उसको वो खाली डॉक्यूमेंटेशन मान लेता है कि अच्छा ये खाली कोडर के पढ़ने के लिए चीजें लिखी हुई है, ये हम लोग को यूजर ब्राउजर में कुछ नहीं करना है इसको, ना ही हमको कुछ पढ़ना है, ना ही वो कंप्यूटर उसको स्किप ही कर देगा, कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, तो अब सिमेंटिक टैग्स देख सकते, सिमेंटिक टैग्स में हेडर आ गया, तो इसके अंदर हम लोग हेडर दे सकते हैं। हेडर के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली अभी हमको एक कंटेनर टैग जैसा ही लगेगा, क्योंकि हम लोग उसके अंदर कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीएसएस के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो और मजा आएगा। क्या क्या, हेडर टैग इज हियर हियर। ओके, तो ये हेडर टैग से हेडर आ जाएगा, रिलोड कर देंगे, हेडर टैग से हेडर आ गया। अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो पूरा हेडर जैसे बन गया है। ये जो नॉर्मली बेसिकली जो वेबसाइट होती है नॉर्मली तो कैसा आती है, हेडर ऊपर पूरा हेडर, तो वैसे आ गया ये। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने टैग दिया। तो आप इमेज दे सकते हो, कंपनी जैसे वेबसाइट बनानी है तो आपको इमेज यहाँ पे दे दो, हेडर के अंदर यहाँ पे इमेज दे दो, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दो, जैसे कि होम, अबाउट, सेक्शन, तो फटाफट आपकी हेडर दिखेगा एकदम ओरिजिनल जो वेबसाइट्स में होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हेडर हो गया। अपने पास और भी होता है, साइड होते हैं, सेक्शन होते हैं, नेव बार होता है, नेव हो गया। अब बेसिकली अभी आपको नॉर्मल लगेगा कि नेव तो मैंने लिख दिया था, नेव बार इज हियर। ओके, नेव बार इज हियर। और आपको मैंने बताया था असाइड। ठीक है, असाइड इज हियर। अभी आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको समझाऊंगा अब सब क्या काम है इनका। ठीक है, एकदम से हम लोग नहीं कूदेंगे। असाइड, सेक्शन आ गया, सेक्शन आ गया, और सेक्शन में हम लोग लिखेंगे कुछ भी लिख देंगे, सेक्शन इज हियर। ओके, सेव कर देते हैं। एक फुटर हो गया अपने पास। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा फुटर, फुटर कैसे बनाते हैं। ये लो आप ये भी देख लो फुटर कैसे बनाते हैं। ये फुटर इज हियर, फुटर इज हियर, सेव कर देंगे, होम पे जाएंगे, लोड करेंगे, आ गया अपना। अब ये क्यों नहीं आपको सही से दिख रहा है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं वेबसाइट। खाली HTML से हम लोग को खाली बेसिक दिखेगा कि कुछ नहीं, खाली है। जब अपने पास पहला क्रोम आया था, ठीक है, तो वो पूरा HTML से था, प्योर HTML। अभी जब हमारे गूगल पे जाते हैं,
अभी देखो कितना अच्छा दिख रहा है, पहले इतना अच्छा नहीं दिखता था, पहले खाली HTML दिखता था। ठीक है, ओके, तो ये था अभी नॉर्मल सिमेंटिक टैग्स थे। अभी हम लोग थोड़े बहुत अच्छे से दिखते हैं और ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। ठीक है, उसके जब हम लोग वेबसाइट बना थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट करेंगे छोटा, तो आपको और ऐसे समझ में आएगा। अभी हम लोग बनाते हैं छोटा सा, जैसे कि समझ लो अभी हम लोग, जैसे आपने एक लिस्ट देखी होगी, कभी होता है 1 2 3 4 5 6 7, एक लिस्ट आती है और एक डॉटेड लिस्ट आती है, एक रोमन नंबर से लिस्ट आती है, एक नंबर से लिस्ट आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट कैसे हम लोग बना सकते हैं। ओके, ये रहा लिस्ट टैग्स। एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अपने पास कोई 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, कोई होगा ए, छोटा ए कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कोई स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, कोई नॉर्मल आई से स्टार्ट होगा, रोमन नंबर आई से, और कोई रोमन नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट में अपने पास क्या होता है, डॉटेड फॉर्म और डैश हो गए, और अपने पास स्क्वायर हो गया, आपको आगे जो चाहिए आप लिख सकते हो। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, खाली अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग डैश लगाएंगे, जो डिस्क होते हैं, डिस्क कहते हैं उसको, DIS। ओके, तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं लिस्ट कैसे बनाते हैं। ओके, तो मैं क्या अनकमेंट कर दूँ, इसको अनकमेंट कर दूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा वेब पेज, रहने देते हैं इसको भी, छोड़ो। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL टैग यूज होता है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट लिखना है। लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट तो पूरा का पूरा पेज हो गया, आपने समझो एक पेज हो गया, उसके अंदर छोटी छोटे एक टेक्स्ट लिखना है, तो LI टैग यूज होता है, लिस्ट करके LI। ठीक है, LI टैग यूज कर दिया। अब इसके अंदर आप लोग लिखोगे, जैसे मैं लिख दूं एक में, ओके, तो एक में दूध, तो एक में मैं लिख दूं, अरे सॉरी एक सेकंड, हाँ, दूध, LI में कौन लिख दूं, घी। अरे लिस्ट बनानी है आपको, तो क्या पता, कुछ भी लिख दो उसमें, HTML लिख दो, जावास्क्रिप्ट लिख दो, HTML जावा। ठीक है, अब दूध दही कॉम्पिटिशन नहीं हुआ और इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, रीलोड करते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग 1 2 3 4, ये जो इसका अरेंजमेंट है, इसका बाय डिफॉल्ट है कि यहाँ पे अरेंजमेंट बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, 1 2 3 4 ये अरेंजमेंट बाय डिफॉल्ट रखना है। ठीक है, और हम लोग अगर चाहे कि भाई नहीं, ये तो स्टार्ट होना चाहिए अपना, सॉरी, ये तो अपना वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, ABCD होना चाहिए। मेरे को 1 2 3 4 समझ में नहीं आता, मेरे को नहीं आती, मेरे को नंबर्स नहीं आते, मेरे को खाली इंग्लिश आती है, मेरे को खाली ABCD आती है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो टाइप इज इक्वल्स टू 1 हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक यूज कर रहे हैं, जैसे मैं छोटा ए यूज करता हूँ अभी। ठीक है, छोटा ए यूज करते हैं अभी, और हम लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं 50 से, तो वो भी कर सकते हैं। पहले आपको रिवर्स करके दिखा दो, जैसे कि ये 1 2 3 4 लिखा है, उसको 4 3 2 1 करना है, तो यहाँ पे हम लोग खाली इधर इतना सा लिख देंगे, रिवर्स करके, रिवर्स लिख दिया। अब देखना रिलोड करेंगे तो ये 4 4 उल्टा हो गया कुल मिला के। अभी रिवर्स को गोली मारो। ठीक है, गोली मार दी हम लोग ने। अब चाहिए हमको जैसे कि हम लोग को स्टार्ट टाइप होना चाहिए अपना, कि भाई नहीं 1 तो मजा नहीं आ रहा, वो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग चाहिए हमको कैपिटल ए, के भाई ABCD ऐसा है अपना। रिलोड करेंगे तो ABCD आ गया। अब बोलेंगे हम लोग जैसे कि छोटा चाहिए हमको, बड़ा नहीं बोलेंगे हम लोग, जैसे कि हमको छोटा नहीं बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, तो ये छोटा आ गया। ठीक है, टाइप में हम लोग अभी और भी कुछ कर सकते, आई लिख दो, ए कर दो, रन कर दो, आ गया रोमन नंबर, छोटा रोमन नंबर, बड़ा रोमन नंबर चाहिए तो बड़ा रोमन लिखो। ठीक है, सेव कर देंगे, रन कर देंगे, आ गया बड़ा रोमन नंबर। ठीक है, और हम लोग को अगर चाहिए कि नहीं, नंबर से अगर ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 15 से स्टार्ट होना चाहिए डायरेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट लिखेंगे इसी टू कोलन, उसके बाद लिख देंगे नहीं 20, तो हमारा पहले लिस्ट हो चुकी है, अभी हम लोग 21 से स्टार्ट करो आप लोग। ठीक है, 20 21 से स्टार्ट रिलोड करेंगे, ये 20 21 22 23, वहाँ से जहाँ पे आप नंबर देखो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया है, ये था अपना, ये क्या था अपना ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर जो टैग्स थे वो भी वापस लिख देता ताकि आपको याद रहे, भूले भूले नहीं, आप देख लेना वापस। रिवर्स हो गया, टाइप हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। अभी हम लोग देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, उसको कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, अनकमेंट ही रहने देते हैं, अनकमेंट ही रहने देते हैं, पता चले। ओके, तो हम लोग लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमको लिखना है UL टैग। UL के अंदर वापस हम लोग LI लिखेंगे। अगर आप VS कोड यूज करते हो LI इंटू कर देना, एस्टिक लगा देना, जैसे आपको जितनी लिस्ट चाहिए, मैं 3 कर देता हूँ, तो ये देखो 3 लिस्ट आ गई। शॉर्टकट होता है तो शॉर्टकट यूज करो यार, हम लोग जितना अच्छा हो, जितना प्रोडक्टिविटी फास्ट हो उतना करो। ठीक है, LI इंटू C करें,
3 लिस्ट आ गई। और हम यहाँ पे लिख देता हूँ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कुछ एक और ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बाद सीखना ज़रूरी होता है अपने पास Node.js, Node.js के बाद सीखना ज़रूरी होता है अपने पास एक फ्रेमवर्क सीख जाते हैं हम लोग, फ्रेमवर्क सीख लेंगे रिएक्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिखा है तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, ये कोई नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे खाली डैश डैश आएगी, ये देखो कोई नंबर ही नहीं, बस लिस्ट है एक। क्या पहले लाना है दूसरा लाना है क्या है, कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट ऐसे दे दिया कि लिस्ट है बस। ओके ओके, तो ये थे अपने पास लिस्ट टैग्स। अभी हम लोग देखेंगे टेबल टैग्स। टेबल टैग में आपको मजा आएगा, बहुत बढ़िया टेबल बनेगा अपना। तो स्टार्ट करते हैं टेबल टैग, लोड करते खाली हो जाएगा ये। कमेंट किया ना मैंने, किया, अच्छा सेव नहीं किया मैंने। ओके, तो ये खाली हो गया। अभी हम लोग करेंगे टेबल टैग्स। टेबल टैग आ गया, तो टेबल टैग लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल टैग लिखेंगे। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही टैग है। मैं बोल रहा हूँ हेडिंग तो H1 दे दो, मैं बोल रहा हूँ पैराग्राफ तो P टैग हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को लिस्ट चाहिए अनऑर्डर लिस्ट तो UL दे दो, ऑर्डर लिस्ट तो OL दे दो, लिस्ट चाहिए तो LI अंदर उसके अंदर। जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है। HTML जो है वो अपने लिए समझने बहुत ईजी है। HTML सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक। आजकल तो 7 के बच्चों को भी आती है, सबको आती है भाई, ठीक है। तो आप भी सीख लो कि नहीं आती फटाफट सीख लो। आपको मैं डैम श्योर आपको कहता हूँ ये पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी HTML वापस कहीं देखने की या फिर करने की, ठीक है। और मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। अगर आप समझ लो कि कहीं पे भी कोई नया टैग लिखा है, कुछ भी नया और, तो आपको ये भी तरीके बताऊंगा मैं कहाँ से आप नई नई चीजें देख सकते हो, कहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना है, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो ये वापस टेबल टैग पे ध्यान देता ज्यादा हो गया था। ओके, तो टेबल टैग हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल टैग से, फिनिश करेंगे टेबल टैग। ओपनिंग टैग अपना क्या रहेगा, टेबल, क्लोजिंग टेबल, ठीक है। और TR जो होता है टेबल रो जो होता है, टेबल का जो रो है, ये जैसे मंथ और सैलरी लिखा है, सेविंग लिखा है, तो वो क्या होगा, टेबल का रो है, ठीक है। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है। ओके, रो और कॉलम है अपने पास। तो TH जो होता है वो टेबल की हेडिंग होती है, जैसे कि ये मंथ और सेविंग जो है वो हेडिंग्स है टेबल की। आप कोई भी टेबल देखो उसके ऊपर हेडिंग तो होगी ही होगी, ठीक है। तो उसको हेडिंग कहते हैं। तो हम लोग ने लिखा TR के अंदर कि भाई 2 हेडिंग है अपने पास, एक तो है मंथ और एक है सेविंग। तो यहाँ पे देखो 2 हेडिंग है, मंथ है, एक सेविंग है। जो हेडिंग्स होती है वो थोड़ा उसका जो फॉन्ट वेट होता है वो भारी होता है, मतलब फॉन्ट होता है बोल्ड होता है, डार्क दिखता है और कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद एक और हमने TR लिया, ये दूसरा TR, ठीक है। एक और TR ले लिया आपने, दूसरा TR। उसके अंदर हमने लिखा जनवरी, जनवरी $100 बचा लिए उस दिन जनवरी ने, इसने तो भाई बढ़िया काम कर दिया इसने, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। TR लिखेंगे तो नई रो क्रिएट हो जाएगी, और TS लिखेंगे तो क्या हो, टेबल हेडिंग। नाम से ही पता चल रहा है टेबल की हेडिंग चाहिए TH, नई रो चाहिए TR, टेबल रो। और हम लोग को चाहिए टेबल का डेटा चाहिए, इसको कहते हैं डेटा, तो ये टेबल TD, टेबल डेटा। इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स इम्प्लीमेंट ऑन दैट। ओके, तो मैं लिखता हूँ टेबल, टेबल लिख दिया। अभी मैं, मेरे को टेबल तो बन गया, अभी टेबल बन गया। अभी टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट करता है, टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, अरे भाई हाँ, टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर करके। टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर। तो बॉर्डर अगर मैं दे दूँ कि 2 की बॉर्डर, तो 2 की बॉर्डर, उसकी जो बॉर्डर होगी वो बड़ी दिखेगी हमको, उसकी जो थिकनेस होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। बॉर्डर नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। उसके अंदर जैसे कि टेबल के अंदर हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, एक रो चाहिए जिसके अंदर मंथ और सैलरी हो। एक रो है ये, ठीक है। उसके अंदर 2 कॉलम है, तो मंथ और सेविंग हो, उसके अंदर सैलरी, क्या मैं बार बार सैलरी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टेबल रो हमने क्रिएट की, उसके अंदर टेबल की वो हेडिंग्स है, तो हम लोग लिखेंगे TH मान जी टेबल हेडिंग, ठीक है बका। ओके, तो टेबल हेडिंग में हम लोग लिख देते हैं जैसे कि क्या था अपने पास, मंथ था और सेविंग थी। ओके, सेविंग थी, मंथ और सेविंग 2 चीजें थी, दोनों टेबल की हेडिंग में थी, ठीक है। और अब अभी हमको क्या चाहिए, मंथ और सेविंग हमने लिख दिया। अभी हमको चाहिए दूसरी रो जिसके अंदर टेबल का डेटा हो जनवरी और $100 उतने बचाए, ठीक है। अभी हमको दूसरी रो चाहिए, तो ये जब रो खत्म हो गई उसके बाद लिखेंगे दूसरी रो। मैं आगे गया, दूसरी रो क्रिएट की, दूसरी रो क्रिएट हो गई। अभी हमको चाहिए टेबल के अंदर का डेटा, तो TD लिख देंगे। अभी उसके अंदर क्या था, पहला मंथ को पहले हम लोग लिखा मंथ, तो उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जैसे कि अपने था मार्च था, मार्च में उस बंदे ने कितने बचा दिए, इंडिया में चलेंगे, उसने $100 बचाए। मार्च में उस बंदे ने कितने बचा लिए, 100 इंटू कितना, अभी कितना चल रहा है, 79 चल रहा है, मान लेते हैं 8,000 बचा लिए, ठीक है। ओके,
अभी हम लोग अगर देखें अपने क्रोम में क्या हुआ क्या है बेसिकली, तो यहाँ देखो ध्यान से देखो, मैंने दी थी बॉर्डर 3, तो ये जो क्यों बॉर्डर जो हो गई उसकी थिकनेस बड़ी हो गई, हुई ना, हो गई। अब देखो मंथ सेविंग जो है वो हेडिंग है इसलिए वो बोल्ड हो गई, और जो ये मार्च और 8000 है वो एक टेबल का डेटा है, तो वो क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए, ठीक है। और थोड़ा और मैं डेटा डाल देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए, इसी को मैं नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। ओके, मार्च अप्रैल अप्रैल में बचा लिए इसने 1000, चलो ये तो नहीं मिल रहा है, इसके पास कुछ नहीं है। ओके, रिलोड कर देते हैं। अप्रैल में और मैं सारे महीने लिख दिए। अब जैसे कि हमको चाहिए कि नहीं भाई मंथ की जगह मेरे को तो भाई ये चाहिए कि भाई यहाँ पे सेविंग आ जाए पूरा का पूरा, नाम से पूरी हेडिंग के अंदर खाली सेविंग लिखा हुआ होना चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे को इसके ऊपर एक और कॉलम चाहिए, उसके अंदर ये दोनों कॉलम मिक्स हो और उसके अंदर लिखा हो सेविंग्स, खाली बस सेविंग्स लिखा हो, सेविंग्स ऑन 2023 लिखा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग थोड़े एट्रीब्यूट्स उसके यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बताया कि भाई हम लोग को इसके ऊपर क्रिएट करना है एक और रो, टेबल रो, ठीक है। तो अभी आप देखो, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों को मर्ज करके ऊपर का जो कॉलम होगा उन दोनों को मर्ज करके, दो कॉलम है सब जगह, तो दोनों को मर्ज करके एक कॉलम चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मर्ज क्या हो रहा है, कॉलम, तो कॉलम मर्ज हो रहे तो हम लोग लिखेंगे कॉल स्पैन। अगर रो मर्ज हो रही होती, अगर ये मंथ और मार्च मर्ज हो रहा होता तो हम लोग लिखते रो स्पैन, और हम लोग को अगर हम लोग कर रहे हैं कॉल स्पैन, क्योंकि कॉलम मर्ज हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे कॉल स्पैन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉल स्पैन, मैं कॉल स्पैन दे दूंगा इसको, कॉल स्पैन में कर देता हूँ दो कॉल स्पैन, दो कॉलम्स होंगे वो मर्ज होंगे, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ वापस इसको टेबल हेडिंग करके ही, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ सेविंग्स इन 2023, सेव कर देते, रन कर देते। अब आप देखो कि इसने क्या कर दिया भाई, डायरेक्ट दे दिया इसने, तो कुछ किया ही नहीं। ओके, यहाँ पे नहीं आएगा कॉल स्पैन करके, टेबल रो नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, एक्स करेंगे हम लोग, डालेंगे टेबल की हेडिंग के अंदर डालेंगे कि ये जो है दो कॉलम खा रही है अकेली, ठीक है। तो इसको रिलोड करेंगे और ये आ गया। अब देखो सेविंग्स इन 2023 मंथ हो गया, सेविंग हो गया, मार्च हो गया, जो भी हो गया। अब देखो आपने अभी हमने किया, क्या किया हमने, कॉल स्पैन, दो कॉलम थे उनको ज्वाइन किया। अभी हम लोग करेंगे रो स्पैन। अब जो कॉलम्स होंगे, जैसे यहाँ पे कितने रोज है, एक है, रो दो है, रो तीन है, रो चार है, रो पांच रो है, तो अभी हम लोग लिखेंगे रो स्पैन 5, ठीक है। और किस पे लिखेंगे, अब जस्ट इमेजिन करो, ये तो सारी ये तो मेरे को ऊपर लिखना था, सबसे ऊपर लिख दिया। अब मेरे को करना है आगे, आगे भाई एक ही चाहिए मेरे को तो, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके बाद ही मैं लिख दूंगा, इसके बाद ही मैं लिख दूंगा कि भाई एक रो है उसके अंदर मैंने डाल दिया खाली ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जो अपने पास ये है, मैं इसको कर देता हूँ, इसको 3 कर, हाँ नहीं रहने दो, इसको रहने देते, मैं इसके अंदर दे देता हूँ एक और TH कि भाई ये अब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा ना कि 5 रो को खाएगा, रो के अंदर लिखना था रो स्पैन 5, 5 रो को तू खा ले और उसके अंदर दे दे खाली मंथ, ओके। 5 रो को उसने खा ली, अब मंथ दे दिया। अभी देखो होगा क्या, अभी 5 रो को वो खाएगा, ये देखो अब उसने क्या किया, पूरी की पूरी 5 रो को खा ली, ठीक है। 5 रो को मर्ज कर लिया और एक बना दी उसने मंथ नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ नाम से आ गई ये अपने पास। ये किसने खाया, क्या इसने क्या यूज किया, इसने किया कॉल स्पैन, कभी कंफ्यूज मत होना, इसने किया कॉल स्पैन, ठीक है, और इसने किया रो स्पैन, क्योंकि ये रोज को मर्ज कर रहा और ये कॉलम्स को मर्ज कर रही है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग। टेबल टैग्स इतना ही था, इसके अंदर दो ये होते हैं कॉलम टैग और ये सब होते हैं, और हम लोग CSS करेंगे बाद में, देखो तो पैडिंग हेडिंग सब समझ में आएगी आपको क्या होती है। मैं लिख के ही दिखा देता हूँ आपको, पैडिंग इसके अंदर नहीं होती ना, अभी तो नहीं होती होगी, नहीं इसके अंदर नहीं है, हम लोग CSS से करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी मैं इसको टेबल को कमेंट कर देता हूँ, टेबल का इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म टैग, जो हम लोग देखते हैं मोस्टली क्रोम्स पे कि हमको फॉर्म भरने को कहता है। जैसे कि हम लोग ने स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन पे पेज पे गए तो बहुत सारी चीज़ें बोलेगा, अपना ब्लड ग्रुप बताओ, सैलरी बताओ, सैलरी कम होनी चाहिए, नहीं है सैलरी कम, हाँ तो वो सारी चीज़ें हमको डालनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें किस पे जाती है, एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, एक पासवर्ड का बॉक्स होता है, एक मंथ होता है, एक चेक बॉक्स होता है, एक रेडियो बॉक्स होता है, एक रेंज होता है, एक फोन नंबर बॉक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम लोग वो क्या करेंगे, फॉर्म टैग्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। ये तो वही था टेबल टैग का, ओके। तो ये फॉर्म टैग हो गया। अब जैसे फॉर्म टैग लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लोग लेबल्स लिखे कि भाई फर्स्ट नेम जो है
फर्स्ट नेम। लेबल के लिए हम लोग कुछ और भी यूज़ करते हैं, लेकिन लेबल लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। लेबल लिख दो फॉर एफ नेम। एफ नेम देखो यहाँ पे मैंने आईडी दी है एफ नेम पे, भाई फॉर्म नेम जो इसका ही है और किसी का नहीं है। ओके, तो अभी हमने ले लिया फर्स्ट नेम आएगा, ये आया फर्स्ट नेम। उसके बाद मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। वापस यहाँ पे टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। अभी देखिए फॉर्म टैग के लिए हम लोग फॉर्म का यूज करेंगे, उसके अंदर एक्शन मेथड होता है। एक्शन का एट्रीब्यूट होता है कि भाई जब ये सबमिट पे क्लिक करे तो जाएगा कहाँ, अपना डेटा कहाँ जाना चाहिए। तो इस एग्जांपल में कहाँ जा रहा है डेटा, एक्शन पेज डॉट पीएचपी, मतलब पीएचपी का पेज होगा, डेटाबेस हैंडल कर रहा होगा, उसके पास जाएगा। और मेथड का एक एट्रीब्यूट होता है, तो वो होता है गेट और पोस्ट, दो चीजें होती है उसमें। गेट में क्या होता है, अपना जो डेटा होता है वो सिक्योर नहीं जाता है, और पोस्ट में सिक्योरली जाता है, हम लोग देख नहीं पाएंगे ऐसा। ये सब अभी सीखने की बात है, तो एसटीएमएल सीएसएस सीख रहे हैं। ओके ओके, तो मैं आपको थोड़ा फॉर्म टैग के बारे में बताता हूँ। मजा आएगा, फॉर्म टैग में सच में मजा आता है, बहुत सारी चीजें होती है। देखो ये देखो, ये आ गया इनपुट टाइप, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये ईमेल बॉक्स हो गया, फोन नंबर बॉक्स हो गया, वेबसाइट की लिंक, तो वेबसाइट होगी, बर्थडे डेट आ गई, क्वालिटी अकॉर्डिंग आ जाएगी, पैटर्न्स आ जाएंगे, रेंज आ जाएंगे, कलर आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेट्स सी, हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये तो हमने कमेंट कर दिया था ना, अरे सेम नहीं। अब हम लोग करेंगे फॉर्म टैग के लिए। तो सबसे पहले फॉर्म टैग के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्म। एक्शन में हम लोग को कुछ भी नहीं करना, अभी हम लोग को कोई पीएचपी नहीं चलानी, तो खाली हैशटैग लिख देंगे। और मेथड में हम लोग लिखेंगे, ओके कुछ भी लिख दो यार, अभी कुछ चाहिए तो नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अभी तो हमको कुछ डेटाबेस के साथ काम नहीं करना है, ना ही हमको सिक्योरिटी का कुछ चाहिए, अभी तो खाली हम लोग पेज बना रहे हैं, एचटीएमएल सीख रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोग मैंने देखा था लेबल टैग, ठीक है। तो लेबल टैग ये किसके लिए है, हम लोग ये ले नेम के लिए लेबल ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर यूजर अपना यूजर नेम डाल सके, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमको। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब, इनपुट नाम का एक टैग होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कोलन और टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम में लिख दूंगा, ओके ओके, अब नेम में लिख दूंगा, मैं एंटर दे दूंगा। नेम में लिख दूंगा जो मैंने यहाँ पे लेबल में नाम दिया नेम, कि भाई ये तो खाली नेम के लिए है और किसी के लिए नहीं। और लेबल के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं कोलन लगा दूंगा ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे। लेट्स रन दिस। अभी खाली हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ये देखो एफ नेम आ गया नेम। अभी उसके अंदर हम लोग नाम डाल सकते हैं, बढ़िया चीज़ है भाई, ये तो इतने से में काम हो गया अपना तो ठीक है। ओके, तो ये था अपना, ये तो खाली टेक्स्ट बॉक्स था। अभी आपको मैं दिखाता हूँ पासवर्ड कैसे, पासवर्ड बॉक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। अब मैं देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम भी होता है सेम फर्स्ट नेम के लिए। यहाँ से हम लोग कर देंगे नेम की जगह एल नेम कर देंगे। नेम में देखो, नेम है टैग जो होता है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, वो यूजर के लिए और कोडर के लिए नहीं, कोडर यूजर के लिए नहीं है, वो खाली कोडर को समझने के लिए, ये किस चीज के लिए, और डेटाबेस को समझने के लिए, ठीक है। तो एल नेम कर देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड, और मैं लास्ट फर्स्ट नेम पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड। और मैं टाइप इज टेक्स्ट जहाँ पे है, अभी देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो तो एक टेक्स्ट है, लेकिन जो पासवर्ड होगा आपने देखा होगा, हम लोग जहाँ पे भी पासवर्ड लिखते हैं तो वो हाइड आता है, वो ऐसे डॉटेड में दिखता है, हमको वो दिखता नहीं है, हम लोग को वो आंखों पे क्लिक करना पड़ता है, वो आंखों पे क्लिक जावास्क्रिप्ट से होता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे कि अगर वो पासवर्ड दिखे ना, मैं अगर कोई पास पे भी बैठा हो तो मैं उसको दिखे ना पासवर्ड, तो मैं टाइप इज टू पासवर्ड लिख देंगे, नेम की जगह में मैं पासवर्ड लिख दूंगा। मैंने जैसे ही बोला नेम के कोई जरूरी नहीं है नेम को अच्छे से लिखना, मतलब वो अभी क्रोम में नहीं दिखेगा, वो आपके डेटाबेस और बाद में समझने के लिए होती है, ठीक है। ये देखो पासवर्ड में जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में तो नॉर्मली आएगा, ठीक है। तो पासवर्ड में लिखूंगा तो सब सारे देखो डिस्क फॉर्म में आए, अब मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये पासवर्ड लिखने से आया है, ओके। तो इसको मैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने पास क्या हो गया, अपनी हम लोग ने किया पासवर्ड कर दिया। अभी हम लोग करेंगे थोड़ा और काम करते हैं, बढ़िया काम करेंगे अभी थोड़ा, ओके। तो अभी हम लोग करेंगे जैसे मैंने पासवर्ड लिया, अब लेबल को गोली मारो, को लेबल चाहिए नहीं, डालने दो यार लेबल। उसके बाद लिख दो, जैसे मैं लिख दूँ कलर, तो आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग को कलर सिलेक्ट करने को कहता है, कलर सिलेक्ट करो, कलर के अंदर हम लोग लिख देंगे टाइप इज इक्वल टू कलर। अब देखो जो हमको चाहिए वही तो नाम आ रहा है एचटीएमएल में, हमको फॉर्म चाहिए फॉर्म टैग यूज करो, हमको कलर सिलेक्ट करना है तो कलर का यूज करो, टाइप इज इक्वल टू कलर। थोड़ा सा लॉजिकली चलना पड़ता है इसमें, ठीक है। कलर करने, ओके सी। अभी हम लोग को देखो कलर आएगा, कलर सिलेक्ट करने को बोल रहा है, क्लिक करोगे जो चाहिए आपको कलर सिलेक्ट कर दो, सी हो जाएगा, ओके। और हाँ, अब आपको मैं दिखाता हूँ रेडियो बटन्स, R1
R1 रेडियो बटन आपने देखे होंगे मोस्टली मेल फीमेल्स के लिए आता है कि मेल हो कि फीमेल, तो आपको गोल गोल बटन दिखते होंगे खाली दो, कोई एक ही क्लिक हो सकता है उनमें से। ऐसा जो आपने बहुत बार देखा हो, कोई एक ही क्लिक होता होगा, तो वो कैसे क्रिएट होता है? तो टाइप इजिकल्स टू लिख दूंगा मैं रेडियो, ठीक है, टाइप इजिकल्स टू रेडियो, और मैं सेव कर दूंगा, और मेरे को मेल और फीमेल दो के लिए चाहिए तो मैं दो बनाऊंगा, फीमेल कर दिया मैंने और रेडियो को रेडियो रहने दिया, और लोड करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे नेम चेंज क्यों नहीं किया, आपने सोचा होगा भाई इसने नेम चेंज क्यों नहीं किया, इस पे भी R1 इसमें भी R1, ठीक है। अभी बेसिकली पहले देख लो मैंने क्यों नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक करता हूँ और फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल चला जाता है, मेल पे क्लिक करता हूँ तो फीमेल चला जाता है। कोई एक ही पर्सन हो सकता है ना, दोनों पे क्लिक करने का डेटाबेस को क्या समझ में आएगा वो क्या है भाई, ठीक है, कोई पागल थोड़ी है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर मैं यहाँ पे नेम, आप जैसे मैं बोला नेम चेंज, अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूँ और रिलोड कर दूँ तो देखो अभी दोनों क्लिक हो जाएंगे। ये तो बैड कोडिंग हो गई, ये तो मजा ही नहीं आया भाई। आपने फॉर्म बनाया, जेंडर पूछा आपने, और लोग तो दो दो जेंडर डाल रहे, दो दो डाल रहे जेंडर, भाई ये क्या हो रहा है, भाई मैं तो हूँ ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, सेम रखेंगे ना और रिलोड करेंगे, और भाई मेल पे क्लिक किया तो मेल ही हो, फीमेल पे क्लिक किया तो फीमेल ही हो, ऐसा। ओके, तो ये था रेडियो बॉक्स। अभी हम लोग रेडियो बॉक्स, अभी हम लोग देखेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, जैसे हम लोग ने मोस्टली देखा होगा टर्म एंड कंडीशन जब आती है, हाँ टर्म एंड कंडीशन जब आती है कि डू यू एक्सेप्ट दिस टर्म एंड कंडीशन, तो एक टिक बॉक्स आता है, ऐसा आता है टिक बॉक्स, गोल बॉक्स नहीं, रेडियो बॉक्स नहीं, टिक बॉक्स आता है, उसको चेक बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं हम लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी एंड सी, टर्म एंड कंडीशन, और मैं यहाँ पे टी सी कर देता हूँ, टी सी, और मैं रेडियो में लिख देता हूँ चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, और रिलोड सेव कर देंगे और रिलोड कर देंगे। अब देखो टी एन सी और चेक बॉक्स आ गया कि क्लिक किया तो टिक हो गया सर। HTML सीख ली, हाँ सीख ली, CSS सीख ली, हाँ सीख ली, जॉब लग गई, हाँ नहीं लगी, कि नहीं लगती इससे, हो गया काम अपना, ठीक है। ये चेक, ये था चेक बॉक्स। अभी बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं सब अब दिखाई देता हूँ सारी चीज़ें, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो और क्या। ओके, तो अभी हमने चेक बॉक्स दिखा, अभी कुछ और भी होता है, रेंज की होता है, रेंज भी होता है अपने पास, रेंज मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर हमको यूजर से एज चाहिए, और एज भी थोड़ा नॉर्मल नहीं अलग तरीके से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एज, डाल दे भाई अपनी एज क्या है तेरी, ठीक है, तो मैं लिख दूँ एज, और मैं यहाँ पे लिख दूँ रेंज, मैंने अलग दे दिया नाम, चलेगा वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर देते हैं, सही कर दिया। अभी एज में जो होता है, रेंज में क्या होता है, मीन और मैक्स दो वैल्यूज होती है, या तो मीन मतलब रेंज में क्या होता है, कहीं से मीन वैल्यू से मैक्स वैल्यू तक उसके बीच में हमको जो भी चाहिए ले सकते हैं, ठीक है। तो मीन रखता हो जैसे कि 18 की एज का बंदा, और मैक्स वैल्यू जो होगी अपना, और 80 की एज का बंदा ही वोट कर सकता है, ऐसा समझो, ठीक है। और रिलोड करते हैं, और ये देखो रेंज आ गई। तो मैं जैसे जैसे कम करूंगा, वो ये लास्ट वैल्यू अपनी 18 है और फाइनल वैल्यू अपनी क्या है, 80 है, ठीक है। और आपको आगे पीछे टेक्स्ट चाहिए तो हमको आगे पीछे टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे लिख देता जैसे कि नॉर्मल कोई भी टैग ले लो, जैसे कि मैं लिख दूँ बी टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 18 एज है, और यहाँ पे वापस एक बी टैग ले लेता हूँ भाई 80 एज है। अब आप समझ जाओगे क्या करना है, लोड करना, देखो 18 80, मेरे घर 80 तक पूरा, मेरी तो भाई 80 उम्र है, मेरी 18 उम्र है, ले 80 18 80 18 80 18 ऐसे ओके, तो सेव पे क्लिक कर दिया। ओके, तो ये थे कुछ और मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ, और क्या मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपको यूजर से ईमेल लेनी है, अगर आपको यूजर से ईमेल लेनी है, तो जैसे मैं आपको कर दूं ईमेल, ईमेल यहाँ पे मैं कर दूं ईमेल, सही कर देते। अब जो ईमेल में क्या फ़र्क है, उसमें क्या फ़र्क था, अब जब ईमेल देते हैं ना तो कंपलसरी हो जाता है @ लगाना, @ अगर नहीं लगाओगे तो रिक्वायर्ड बताएगा, ठीक है। इन सब ये सारे एक लाइन में आ चुके हैं, तो हमने बी आर टैग पढ़ा था जिससे न्यू लाइन में आ जाते सारी चीज़ें, तो हम लोग बी आर टैग यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे, लेबल के बाद, तो बी आर टैग करेंगे, एंटर कर देंगे, उसको कॉपी कर देंगे, फटाफट लगा देंगे सबके आगे, कंट्रोल C कर देंगे, एक यहाँ पे आ जाओ, ओके हाँ, एक यहाँ पे आ जाओ, 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 ओके। रिलोड करेंगे, सभी की लाइन में आ जाएंगे, ठीक। तो अभी हमारे पास मेल भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया। अभी अपने नंबर भी होता है, जैसे कि हम लोग ने ये देखा, नेम वेम भी देखा हमने, जैसे कि ये देखा, तो नंबर भी होता है ऐसे सेम अपने पास, नंबर कर सकते हैं, नंबर लिख दो, नंबर इनपुट ही कर सकता है यूज़र, सेव कर देंगे, रिलोड कर देंगे, ये आ गया नंबर, यहाँ पे देखो
माइनस में जाओगे तो माइनस में, प्लस में जाओ, मीन मैक्स भी दे सकते हैं आप एट्रीब्यूट्स करके, ताकि वो उतनी तक ही नंबर जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर में दे दूँ, ये रहा नंबर का, हाँ मैं मीन दे दूँ यहाँ पे 10, मैक्स दे दूँ अपने पास 15, 15 से ऊपर ना जाए, 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 10 से नीचे जाएगा ही नहीं और 15 से ऊपर जाएगा नहीं, बस इतना सही होगा। ये हर बार इसको क्लिक, अरे हो गई, छोड़ो, ठीक है। ओके, मीन मैक्स वो एट्रीब्यूट से क्या होता है, मीन वैल्यू फिक्स होती है और मैक्स वैल्यू फिक्स हो जाती है, ठीक है। और ये सारा फॉर्म तो हमने बना दिया, चलो फॉर्म बना दिया। अब हम लोग को फॉर्म को सेव करना है या फिर फॉर्म का डेटा गलत भर दिया तो रीसेट करना है, उसके लिए भी अपने पास कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा जैसे कि सबसे पहले लिख दूंगा इम्पोर्ट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, सबमिट करना है हमको, और वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू के अंदर कुछ अभी कुछ नहीं लिखता, आपको बताऊंगा मैं क्या होता है उससे, ठीक है। और मैं इम्पोर्ट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट, ठीक है। और रीसेट की भी वैल्यू होती है, यूजर को समझना है और कुछ नहीं। मैं दो चीज़ें की, रिलोड किया, अब देखो दो बॉक्स आ गए, ये सबमिट का बॉक्स, ये रिलोड का बॉक्स, ये किसका बॉक्स है, रीसेट का बॉक्स है। लेकिन हमको कुछ दिख रहा है अंदर, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना, इसके आगे कुछ नहीं लिखना पड़ता है कि भाई इनपुट क्लोज कर, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे लिखो सबमिट कर रहे हो तो हम लोग जैसे कि लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं तो लॉगिन लिख देंगे, डन लिख देंगे तो डन आ जाएगा, और रीसेट करें तो क्लियर लिख देते हैं, जो लिखना है लिखो यार, ठीक है। ये देखो लॉगिन क्लियर। अब जब मैं यहाँ पे लॉगिन का क्लिक करता हूँ लॉगिन हो जाएगा, क्लियर क्लिक करो तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो इससे कुछ रिक्वायर्ड हमसे मांगा ही नहीं, मैंने खाली छोड़ा और भर दिया तो उसने भर दिया कि भाई हो गया अपना काम। जैसे कि मेरे को रिक्वायर्ड करना कि नहीं, यूजर नेम तो चाहिए ही चाहिए तभी सबमिट होगा, पासवर्ड भी चाहिए चाहिए तभी सबमिट होगा, सारी चीजें चाहिए तभी सबमिट होगा। तो हम लोग लगा देंगे रिक्वायर्ड नाम का कीवर्ड, ठीक है, एट्रीब्यूट कहते हैं उसको बेसिकली, कीवर्ड नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड जब हम लिखेंगे तो क्या कर देगा, वो रिक्वायर्ड कर देगा। जब आप लोग सेव करने जाओगे और वो दिखेगा नहीं आपने तो एंटर किया ही नहीं, कोई डेटा एंटर किया ही नहीं। मैंने कहाँ पे दे दिया रिक्वायर्ड, एक तो मैंने दे दिया नेम पे रिक्वायर्ड दे दिया, एक मैंने पासवर्ड पे रिक्वायर्ड दे दिया, एक मैं मेल फीमेल पे रिक्वायर्ड दे देता हूँ, एक मैं मेल फीमेल पे दे देता हूँ, एक मैं ईमेल कहाँ गया, हाँ एक मैं ईमेल में रिक्वायर्ड दे देता हूँ कि भाई ये चीज़ें तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब मैं गए वापस पेज पे और रिलोड किया। अब देखो पहले तो सबमिट कर दिया तो हो गया था, अब मैं करूँगा क्लिक तो नहीं होगा। प्लीज फिल इन दिस फील्ड, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, मेरे को अभी बोल रहा रिक्वायर्ड बता रहा, भाई आपने तो ये डाली नहीं, लोगों मैं अभी डाल देता हूँ, डाल दिया मैंने, जेश आ गया, कोड सुधार हो गया, पासवर्ड डाल दिया, मेल कर दिया, टीएनसी क्लिक कर दिया, ईमेल डाल दी। अब देखो ईमेल में मैं अगर खाली नाम लिख दूँ आप, ठीक है, आपको लग रहा होगा ये टेक्स्ट बॉक्स ही तो है, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। और मैं नंबर डाल देता हूँ और सेव करने की कोशिश करता हूँ तो सेव होगी। लेकिन ये क्या ईमेल में क्या होता है कि अपने पास @ तो होना ही चाहिए, तभी तो डेटाबेस के पास जाएगा भाई, ठीक है। फॉर्मेट होता है ना ईमेल का, एक होता है ना फॉर्मेट ईमेल का, @ नहीं होगा तो क्या है, वो ईमेल थोड़ी है, ठीक है। ये था अपने पास फॉर्म टेक्स्ट, ठीक है। तो इससे आप लोग फॉर्म बना सकते हो, जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बना सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी CSS दिखा देता हूँ, CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं, और 3 तरीके की CSS होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख के नहीं रखी, सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ। ओके, तो हम एक काम करेंगे ना, नया ही पेज बना देते हैं। हम लोग अभी बनाएंगे second.html। मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्या CSS कैसे यूज़ करते हैं, फटाफट HTML लिख दूँ। हमको ये मेटा वेटा कुछ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर था अपना वही चाहिए मेरे को। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML + CSS। अब हम पहले क्या देखा था, सिर्फ HTML, अभी हमको कहते हैं HTML + CSS, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट एक दे देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ, मैं लिखता हूँ हेडिंग 1 2, जो भी लिखना है 1 लिखना, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देता हूँ, लोरेन, मैंने पैराग्राफ दे दिया। ओके, अभी देखो, अभी मैंने HTML लिख दी। अब इसको हम लोग जब क्रोम पे रन करेंगे, मैं यहाँ पे गया, लेफ्ट राइट क्लिक किया सेकंड के ऊपर, ओपन विथ गूगल, हो गया ओपन विथ गूगल, और देखो हेडिंग आ गई और अपना पैराग्राफ आ गया, दो चीज़ें आ गई, ठीक, पैराग्राफ और हेडिंग दोनों चीज़ें आ गई। अब हम लोग करेंगे थोड़ी बहुत इसके ऊपर डेकोरेशन टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो CSS क्या होता है, सबसे पहले CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। मैं उसके नोट्स और HTML के नोट्स दोनों डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड्स कर सकते हो। बहुत सारे नोट्स होंगे तो आपको जो अच्छे लगे वो देख सकते हो, ठीक है। और मैंने खुद के भी बनाए कुछ, तो वो भी मैं डाल दूंगा। जैसे मैंने HTML की PPT बनाई थी तो वो भी मैं डाल दूंगा, आपको काम आएगी फटाफट याद करने पे, रिपीटेशन रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी तो हमने खाली क्या नॉर्मल दे दिया कि भाई हाँ ठीक है ये है हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, तो अच्छा नहीं लग रहा। हेडिंग में कुछ जैसे कि
कहाँ गया, हेडिंग मेरे को बीच में चाहिए, मेरे को हेडिंग कलर चाहिए, मेरे को तो नहीं, मेरे को तो थोड़ा और हेडिंग में और बड़ा करना है, ये तो H1 से तो इतना ही हो रहा है, मेरे को फॉन्ट और बड़ा करना है, फॉन्ट और डेकोरेशन करना है फॉन्ट के अंदर, पैराग्राफ ऐसा नहीं दिखना चाहिए, पैराग्राफ का कलर ग्रीन होना चाहिए, पैराग्राफ का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी बॉर्डर गोल होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे दिखेंगे। तो सबसे पहले 3 टाइप की सीएसएस होती है। पहली होती है इनलाइन सीएसएस, दूसरी होती है इंटरनल सीएसएस, तीसरी होती है एक्सटर्नल सीएसएस। तो तीनों में फर्क क्या है तो सीएसएस ही, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इनलाइन सीएसएस क्या होती है मैं आपको वो बताता हूँ। मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल नाम, इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। अब मैंने दे दी यहाँ पे स्टाइल, अब मैं यहाँ पे दे दूँ कलर। कलर की स्पेलिंग यहाँ पे COLOR होती है, यू नहीं आता, थोड़ी में यू नहीं आता, ठीक है। और कलर दे दिया मैंने रेड, मैं ब्राउन दे देते, ठीक है। कलर मैंने दे दिया ब्राउन। अब टेक्स्ट का कलर क्या था, ब्लैक था, आप देखेंगे तो वो ब्राउन हो जाएगा, ये हो गया ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं जो हमको चाहिए। ये था इनलाइन सीएसएस, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, इतना कुछ यूज़ नहीं आता, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल में और इंटरनल में जो यूज़ करेंगे वही हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक ये होगी इनलाइन सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस होती है। इंटरनल सीएसएस आपको लिखने के लिए आप लिखोगे अपने हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल दे दो, स्टाइल टैग दे दो, स्टाइल टैग दे दो, उसके अंदर आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिख दूँ H1 कर्ली ब्रैकेट्स, तो मैंने यहाँ पे किया क्या, H1 और कर्ली ब्रैकेट्स आया कैसे, समझ भी नहीं आया मेरे को तो कुछ। क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या, जो H1 होता है वो एक सिलेक्टर है। CSS कहाँ पे यूज करनी है तो आपको सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे CSS यूज करनी है। तो H1 जो है वो सिलेक्टर है कि भाई ये नाम का H1 नाम का जो टैग है उसी को सिलेक्ट कर। तो यहाँ पे अभी तो एक ही H1 है तो इसलिए मैंने H1 लिख दिया। अब बाद में बहुत सारे H1 हो सकते हैं, पूरी वेबसाइट में बहुत सारी हेडिंग हो सकती है। तो वो कैसे हम लोग पर्टिकुलरली एक हेडिंग को लेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दी थी H1, ठीक है। H1 के अंदर मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया कलर ब्राउन, कलर ब्राउन दिया। अब मैं इसको दे दूँ, जैसे कि अभी फॉन्ट कितना था अपना, इतना सा दिख रहा है फॉन्ट, हमको और बड़ी हेडिंग चाहिए तो मैं लिख दूंगा फॉन्ट साइज। देखो इतने सारे इसके तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा आपको याद देखना पड़ेगा। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कि भाई बड़ी हो जाए फॉन्ट साइज, ठीक है। और फॉन्ट में कर दूँ, और बहुत सारी चीज़ें होती है यार, आपको पागल हो जाओगे। इटालिक कर दूँ भाई, टेढ़ा टेढ़ा दिखे मेरे को तो सब टेढ़ा टेढ़ा चाहिए, ठीक है, टेढ़े लोगों की तरह। ये देखो फॉन्ट साइज बड़ी हो गई, टेढ़ा टेढ़ा भी दिखना चालू हो गया। अब मेरे को चाहिए जैसे कि इसका बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकग्राउंड के लिए हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में आप जो भी देखना, मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ, मैं क्रिम्सन दे देता हूँ, मेरा फेवरेट कलर है बैकग्राउंड कलर। अब मेरे को चाहिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो, ये तो ब्राउन था, अब मेरे को ब्राउन नहीं चाहिए, मेरे को कलर वाइट होना चाहिए, मैं यहाँ पे वाइट दे देता हूँ। रीलोड करेंगे तो देखो यहाँ पे वाइट आया क्यों नहीं। सबसे पहले तो ये समझो, ये क्या करता है CSS और कोई भी लैंग्वेज हो, सबसे पहले खुद के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो यूज करने की कोशिश करती है। तो इसके अंदर खुद के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी भाई, ब्राउन कलर था, और मैंने यहाँ पे कलर वाइट दे दिया, तो ये सबसे पहले क्या दिखेगा कि नहीं भाई मेरे में तो ब्राउन कलर लिखा है, इसको मैं मेन प्रायोरिटी दूंगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सही करते, अब वो वाइट हो जाएगा, रीलोड करते, ये देखो वाइट हो गया। अब देखो यहाँ पे स्पेसेस आ रही है, स्पेसेस कहाँ से आ रही है, मैंने तो नहीं दी स्पेस, मेरे को तो नहीं चाहिए स्पेस, नहीं भाई मेरे को तो ऊपर ही चाहिए, ठीक है, मैं तो जिद्दी हूँ भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर दे देंगे मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन बेसिकली मैं आपको बता दूँ, मार्जिन मैंने 0 कर दिया, 0 पिक्सल के भाई मार्जिन चाहिए ही नहीं। और एक और होता है पैडिंग करके, ठीक है, पैडिंग हो गया 10 पिक्सल। अब मैं दिखाता हूँ ये मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, ठीक, समझाता हूँ आपको। रिलोड किया, अब देखो मार्जिन और पैडिंग, इसकी तो मार्जिन हट गई, ये अभी ये जो पैडिंग मार्जिन है वो आपकी इसकी नहीं, आपकी वो है बॉडी की, बॉडी को भी हमको 0 करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो आप लोग, मैं अगर टारगेट करूँ तो देखो क्या हो क्या रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा, ओके। तो ये ध्यान से देखने चाहिए आप लोग, अगर ध्यान से देखें तो देखो ये अपना क्या एक हेडिंग है, उसके ऊपर आप ब्लू ये जो येलो लाइन देख रहे हो ना, ठीक है, जो बॉक्स के अंदर की जो स्पेस है ना, ये जो येलो लाइन आ रही है वो पैडिंग से आ रही है। अगर आपको किसी बॉक्स के अंदर अगर थोड़ी थोड़ी स्पेस चाहिए, टेक्स्ट और बॉक्स के बीच में अगर स्पेस चाहिए, तो उसको हम लोग पैडिंग लिखेंगे तो स्पेस आ जाएगी। और आप जो बाहर स्पेस देख रहे हो ना, ये बाहर बॉक्स के बाहर की स्पेस, जो बाहर से जितना दूर होना चाहिए, तो वो मार्जिन से आता है। बेसिकली हमने मार्जिन तो 0 की है, लेकिन ये मार्जिन आ रही है किसकी, अपने बॉडी की, अपने HTML की। बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन होती है, तो हम लोग को उसको 0 करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे या तो एस्टिक लिख सकते हैं या तो हम लोग बॉडी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ, बॉडी मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, सही कर दिया, रन करते हैं। अब देखो ये पूरा चिपक गया, ये क्या थी, वो बॉडी की थी वो मार्जिन, अपने हेडिंग की नहीं थी। अब देखो ये पूरा चिपक गया, अब बढ़िया दिखने लगा। अब मैं पैडिंग देता हूँ, आपको बताता हूँ पैडिंग का क्या इस्तेमाल था। मैंने 10 ही दी थी, थोड़ा 20 करते आपको पता चलेगा। देखो ये बड़ी होगी, अब पैडिंग ज़्यादा आ गई। अगर मैं अभी इसको मार्जिन बढ़ा दूँ, अब मैं मार्जिन दे दूँ 10,
तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर से गैप दे देगा, ये दे दी गैप इसने, ठीक है। तो ये था क्या, सिलेक्टर। इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, अरे वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं वैल्यूज, ठीक है। हम लोग को क्या क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग, अगर समझो मैंने वो क्या बोला था आपको कि एक तो ये पूरे वेबसाइट में एक ही हेडिंग है, इसलिए अगर 10-15 हेडिंग हो, अपने वेबसाइट में तो बहुत ज्यादा हेडिंग होती है, 10-15 हेडिंग हो तो क्या हो, ठीक है। सबको थोड़ी मेरे को यही सेम प्रॉपर्टी, सेम कलर, सेम बैकग्राउंड देना है, वो तो सबको अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग के लिए भी दो चीजें होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये समझ लो, जैसे मैं थोड़ा इसको भी, पैराग्राफ को भी थोड़ा एडिट कर देता हूँ। अभी पैराग्राफ भी अपने पास एक ही पड़ा है, इसलिए मैं डायरेक्ट पैराग्राफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कलर, अपने पास कॉलम नहीं, कलर ब्लैक हो जाए, ब्लैक तो है ही, सॉरी। हाँ चलो वाइट कर देते हैं, अभी दिखेगा नहीं बेसिकली, लेकिन मैं बैकग्राउंड जब चेंज करूँगा तब दिख जाएगा। बैकग्राउंड कलर दे दे हमको, कुछ भी ले लो यार, कलर में इतना कुछ टेंशन, पिंक ले लो भाई, लड़कियों का कलर, उनको भी तो थोड़ी ओके, तो मैंने पिंक कलर दे दिया और वाइट मैंने टेक्स्ट दे दिया, ठीक। अब क्या होगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड पिंक हो जाएगा तो टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे को क्या चाहिए, पेडिंग भी चाहिए, थोड़ी मार्जिन चाहिए बाहर से, और पेडिंग भी चाहिए, तो मार्जिन पेडिंग भी लिख देते हैं। पेडिंग पेडिंग लिख देता हूँ, और पेडिंग लिख देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स। अरे देखो, आप पिक्सल्स में लिख सकते हो, आप REM में लिख सकते हो, आप सेंटीमीटर्स में लिख सकते हो, आप मीटर में लिख सकते हो। देखो मैंने पिक्सल लिखा है 1 REM, ये भी कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है अलग अलग लिखने की, मैं लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं मार्जिन में देता हूँ, मार्जिन में भी ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मार्जिन में 10 पिक्सल कर देता, और रन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है पीछे, और इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। ओके, तो देखो अब क्या हुआ, अपने पास एक और बैकग्राउंड आ गया, व्हाइट आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका जो बॉर्डर का जो ही ये जो टैग, ये जो अपने पास पिंक कलर का बॉक्स है, ठीक है। तो इसके जो बॉक्स के कॉर्नर्स है वो गोल हो। पहले तो बॉर्डर ला के दिखाता हूँ मैं आपको, बॉर्डर क्या होती है। बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर चाहिए, ठीक है, बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल नहीं 2 पिक्सल, 1-2 जो भी आपको जितनी भी थिकनेस चाहिए उसकी 2 पिक्सल सॉलिड के, भाई मेरे को सॉलिड चाहिए। सॉलिड की जगह बहुत सारी चीजें, सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डॉटेड होता है, लाइन होता है, बहुत सारी चीजें। सॉलिड 2 पिक्सल डॉटेड, उसके बाद आप कलर दोगे, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ ब्लैक। रिलोड करेंगे, ये देखो आप देख सकते हो, तो दिखेगी आपको ये देखो बॉर्डर आई ना, आई, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 2 पिक्सल किया था, 2 पिक्सल रहने देते, सॉलिड कर देते, अच्छा दिखेगा। और मैंने ब्लैक दिया था, ब्लैक रहने देते। अब वापस करते तो देखो अभी सॉलिड आएगी, पहले तो ये। अब हमको चाहिए कि कॉर्नर से अपनी जो बॉर्डर है वो गोल हो जाए, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में दे दूँ 40 पिक्सल, रिलोड किया, ये देखो गोल हो गया कॉर्नर से। अभी चाहिए कि नहीं भाई, सब जगह से तो मेरे को गोल नहीं करना था, मेरे को खाली एक जगह से करना था, बस टॉप लेफ्ट से करना था गोल, उसके बाद मेरे को कहीं से नहीं करना था गोल, तो बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहने देनी थी मेरे को। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहला जो अपने पास वो क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल जब लिखता हूँ, तो क्या होता क्या, वो चारों जगह से 10 पिक्सल लेगा। वापस देखते हैं, पहले ज्यादा देती है, अब ये जैसे चारों जगह से 10 पिक्सल लेगी। पहले इसने यूज किया टॉप को, फिर लेफ्ट को, फिर बॉटम को, फिर टॉप को, फिर राइट को, फिर बॉटम को, फिर लेफ्ट को, ऐसे ही उसने यूज किया, ठीक है। तो अभी हमको कैसे क्या चाहिए कि भाई अपना जो टॉप का है, टॉप का क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। टॉप का जो है उसकी जो रेडियस हो वो अपने पास 50 हो, बाकी सब तो नॉर्मल रहने देते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग क्या, तो मैं यहाँ पे खाली कर दूंगा। अब एक और तरीका हो सकता है लिखने का, जैसे मैंने 10 पिक्सल दे दिया, यहाँ पे 20 पिक्सल दे दिया, यहाँ पे 30 पिक्सल दे दिया, यहाँ पे 40 पिक्सल दे दिया। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले आता है टॉप, फिर आता है राइट, फिर आता है बॉटम, फिर आता है लेफ्ट। मैं दिखाता हूँ कैसे चल रहा है, रिलोड करते हैं। अब देखो ये टॉप था 10, ठीक है, ये लेफ्ट राइट था 20, ये बॉटम था 30, ये लेफ्ट था 40, ठीक है। सब कैसे चलता है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। ओके, तो अभी मेरे को खाली चाहिए कि नहीं यहाँ से मेरा पूरा गोल हो जाए, और यहाँ से गोल आ जाए, यहाँ से जैसा चाहिए मेरे को वैसा चाहिए। तो टॉप में क्या करें, मैंने क्या बोला, मेरे को यहाँ से गोल चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 50, और यहाँ पे 50, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के पास 0 कर देते हैं, ताकि थोड़ा डेकोरेशन जैसा दिखे। रिलोड करते हैं, ये देख, अब देख सकते हैं, बस यहाँ से निकालना पड़ेगा, और ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब जब जस्ट इमेजिन करो, मैं आपको दिखा दिया है, मैंने आपको फॉर्म बनाना दिखा दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना दिखा दिया, मैंने आपको थोड़ी बैकग्राउंड डेकोरेशन करनी सिखा दी। आप एक लॉगिन पेज बना सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। हम लोग वैसे पिक प्रोग्राम करेंगे ही छोटा सा, अच्छे से वेब बना के दिखाएंगे आपको, अच्छे से वेब बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था। अब जैसे कि हमको एक, अब मैंने जैसे बोला था, अभी इनको छोड़ो, अभी गोली मारो इनको,
अभी तो नॉर्मल हम लोग डायरेक्ट अपने पास एक ही पैराग्राफ था इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर लिया, लेकिन हम लोग वेबसाइट में बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे, बहुत सारे H1 होंगे, तो हम लोग को कंसिडरली किसी एक चीज़ के लिए चाहिए होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो दो चीज़ें होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, कमेंट में लिख के दिखाता हूँ क्या होता है अपने पास। देखो लिख के दिखाता हूँ कमेंट में, ओके कमेंट में लिख के दिखाता हूँ क्या क्या होता है अपने पास। एक होती है क्लास, एक होती है आईडी, दो चीज़ें होती है अपने पास, क्लास और आईडी। ठीक है, दोनों ये दोनों क्या है? सिलेक्टर्स है। ठीक है, इनसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास जो होती है वो एक पेज में बहुत सारे का नाम सेम हो सकती है, क्लास बहुत सारे लोग, जैसे कि हम लोग क्या करें, डायरेक्ट H1 दे रहे हैं तो क्या सब पे इंप्लीमेंट कर दे रहा, सारे H1 पे इंप्लीमेंट कर देगा। ठीक है, और हम लोग को अगर क्लास करेंगे तो हम लोग को सारे पे तो करना है, लेकिन कोई कोई सारे पे, सबके ऊपर ऐसा नहीं कि खाली टेक्स्ट कलर सब में चेंज हो तो उसके लिए क्लास बना दी, एक साथ में सबकी टेक्स्ट कलर चेंज करने होंगे तो एक क्लास दी थी सबके अंदर, सब में टेक्स्ट चेंज हो गए, सबको अलग अलग ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। आईडी क्या हो गया? यूनिकली किसी एलिमेंट को पकड़ता है। मैं जैसे कि यहाँ पे आईडी दे दूँ, आईडी इजिकल्स टू में दे दूँ यूनिक नाम दे देता हूँ। ठीक है, यूनिक नाम दे दिया मैंने आईडी को। अगर आईडी को मेरे को लिखना होगा, आईडी को मेरे को यहाँ पे सिलेक्टर के अंदर लिखना होगा तो मेरे को यूज करना पड़ेगा हैशटैग। आईडी को हम लोग सिलेक्ट करने के लिए हैशटैग यूज करेंगे, फिर मैं आईडी का नाम दूंगा यूनिक। यूनिक अभी मैं यहाँ पे आईडी के बारे में सब लिख दूंगा कि क्या क्या एडिट करना। अभी ये आईडी से यूनिक हो रहा, अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे। मैंने पहले क्या दिया था? क्रिम्सन दिया था, अब मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दे भाई, तो लोड कर देंगे तो ये आईडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। क्यों? क्योंकि वो एक हाईलाइटेड आईडी जो होती है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। पूरे वेब में सिर्फ आईडी एक ही हो सकती है, और एक ही हो सकती है ऐसा नहीं कि वो और कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन उनका नाम अलग होगा। मैं यहाँ पे यूनिक रखा, आप कुछ और नाम दे दोगे, ठीक है, वैसा ही यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, इसलिए आपने इसने ये मान लिया कि भाई ये तो चलता रहता है, ये तो किसी से भी एडिट हो जाएगा, लेकिन यूनिक जो एलिमेंट उसने दिया है वो सोच समझ के दिया है। ठीक है, आईडी ऐसे यूज करेंगे। और क्लास को हम लोग यूज करना है, जैसे कि मैं पैराग्राफ के अंदर में लिख दूं क्लास, क्लास क्लास लिख दूं बॉक्स लिख देता हूँ। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, क्लास लिख दिया मैंने बॉक्स। तो क्लास को यूज करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा डॉट, डॉट कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, एंटर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि कलर, मैं चाहता हूं कलर ब्राउन। था क्या? क्या था? व्हाइट। डॉट लगाया, डॉट लगाया, डॉट के बाद बॉक्स लिखना पड़ता है। कलर हो गया, था क्या? व्हाइट था, रिलोड किया, ब्राउन हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, क्लास की जो क्लास के जो क्लास के अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं, ये जो लिखा है और जो डॉट बॉक्स लिखा है, और ये कहीं और भी यूज हो सकता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लास, इसी का नाम लिख दूँ बॉक्स। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग क्या चेंजेस किए, कलर क्या है, मैंने ब्राउन है, रिलोड करते ब्राउन हो गया। अब क्या हुआ, मैंने ज्यादा मेहनत ही नहीं की, मैंने ये नया बनाया ही नहीं वापस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि क्लास बॉक्स, इसके अंदर भी डाल दिया, तो क्या हो गया, इसका भी कलर ब्राउन हो गया ऐसा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट एक छोटी सी वेबसाइट बना के देखते हैं अच्छे से। हेडर बनाएंगे, अंदर थोड़े मोटे टेक्स्ट डालेंगे, एक फुटर बना देंगे, आपको अच्छे से समझ में आए हो क्या है अच्छे से। ठीक है, ताकि और ज़्यादा HTML CSS की जो प्रॉपर्टीज है सारे आप समझ लोगे, प्रॉपर्टीज वैल्यू सारे आप समझ लोगे। तो लेट्स मेक अ फर्स्ट वेबसाइट बना देते हैं। जैसे हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, किसकी वेबसाइट बनाए सोचो, किसी की भी बना देते हैं, मैं भी वेबसाइट ही नाम ले देता हूँ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग तो टेक बूज नाम से एक वेबसाइट बना देते हैं, techbooz.html। ठीक है, तो इसके अंदर हम HTML करेंगे, techbooz.html, और इसके अंदर हम एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे। ठीक है, जो हम लोग ने बोला था कि इंटरनल और एक्सटर्नल और इनलाइन CSS होती है, इनलाइन देख ली, इंटरनल देख लिया, अब एक्सटर्नल CSS देखनी बाकी है, तो हम इसमें एक्सटर्नल यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो फालतू की चीज़ें काट देते हैं, इसको काट देते हैं, ओके, ताकि ज़्यादा ना आए। हाँ ओके, है ना। अभी हमको सबसे पहले तो HTML के अपने टैग की मेन चीज़ स्केलेटन, हम लोग को क्या क्रिएट करना है, इसका स्केलेटन। तो हम HTML फाइल में फटाफट VS कोड यूज़ करते तो आ जाता है बेसिक, वो ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं, मीठा पीठा निकाल देते बेसिक लिखा। अब मैं लिख दूँ टेकबूज, तो मैंने क्या नाम लिख दिया, टेकबूज कंपनी, IT कंपनी। टाइटल बहुत बड़ा भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, IT लोड कर दिया। ओके, अपना ये क्रिएट हो। अभी मैंने बोला हमको हेडर वेडर सब कुछ अच्छे से बनानी है, तो एक सेकंड के लिए खाली देखने के लिए कि हेलो वेबसाइट इज हियर, क्या हाँ भाई टेक्स्ट देना है, तो फटाफट मैं खोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ techboost.html, ओपन विथ क्रोम, नाम आ गया टेकबूज IT कंपनी,
हेलो वेबसाइट इज हियर। अभी मेरे को चाहिए एक हेडर, हेडर के अंदर यहाँ पे होना चाहिए टेक्स्ट जिसका लो टेक बूस्ट लिखा हो, यहाँ पे मेरे को लिखा होना चाहिए होम, अबाउट, सेक्शन, वो सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं फटाफट इनको सबको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जस्ट इमेजिन, मैंने बोला था आपको थॉट प्रोसेसिंग भी समझाऊंगा, थॉट प्रोसेसिंग कि भाई कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको हेडर बनाना है। तो हेडर बनाने के लिए हम लोग को हेडर टैग यूज करना है। मैंने बोला सिमेटिक टैग यूज करोगे तो और अच्छा, क्योंकि डिव टैग, कंटेनर टैग, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप सिमेंटिक टैग का यूज करोगे तो और अच्छा है। तो मैंने बोला हेडर बनाएंगे। हेडर के अंदर एक लोगो चाहिए, वो लोगो एक टेक्स्ट के अंदर है, उसको एक अलग कंटेनर चाहिए। तो अभी मैंने बोला कंटेनर, तो कंटेनर के लिए हम लोग डिव टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कंपनी का नाम चाहिए, तो मेरा कंपनी का नाम है मेरा टेकबूस, टेकबूस मेरे कंपनी का नाम है, ठीक है, समझ लो टेकबूस। अभी अभी उसके अंदर मेरे को चाहिए वो बार्स चाहिए, जो ऊपर के जो होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, जो मोस्टली वेबसाइट्स में होते हैं वैसे चाहिए। तो मैंने आपको यूएलएलआई भी सिखाया, बढ़िया हो गया, ठीक। तो लेट्स, तो उसके लिए भी पहले मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, उसके अंदर कंटेन हो, आपको बताऊंगा क्यों मैं बार बार कंटेनर ले रहा हूँ, उसके अंदर कंटेनर हो। तो मैं यहाँ पे ले लूँ अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट से कोई फर्क, क्योंकि हम लोग तो इसके लिए स्टाइल रन कर देंगे। अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट चाहिए हमको, क्या चाहिए, होम चाहिए, अबाउट, चार चीजें चाहिए। एल आई, मैंने बोला था एल आई इंटू अगर 4 करोगे तो चार चीजें आ जाएगी। अब वो क्लिकेबल होने चाहिए, तो मैंने आपको एक एट्रीब्यूट नहीं बताया था, ताकि इसीलिए हम लोग वेबसाइट बनाता कि हमको ज्यादा अच्छे से याद है, हाँ ये भी तो था, ये भी तो था, ये भी तो था। यहाँ पे एंकर टैग होता है जो लिंक करता है एक पेज, एक लिंक टेक्स्ट को दूसरी जगह लिंक करने की कोशिश करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया, इसके अंदर ही देते थे, लिस्ट के अंदर ई टैग एंटर दे देते, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ जाए। यहाँ पे मैं लिख दूँ होम, होम, यहाँ पे मैं लिख दूँ अबाउट, अबाउट, यहाँ पे मैं लिख दूँ कॉन्टेक्ट अस। ओके, मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया गलती से, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे मैं लिख दूँ लॉगिन। बेसिक पेज, बेसिक वेबसाइट्स में यही होता है। अब देखो, अब मेरा हेडर जो है वो क्रिएट हो चुका है बाय खाली ओनली यूजिंग HTML। अपना कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कुछ मजा आया? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हाँ, ये इंटरेक्ट करेगा, और जो लिंक टैग मैंने बताया उसके लिए आपको ये समझा देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि मैंने लिखा href, या फिर ये जो क्या करता है, लिंक करता है दूसरे ओपन सोर्स वेबसाइट्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर कोई होम पे क्लिक करे, जैसे कि गूगल पे चला जाए, www.google.com, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ और रिलोड करूँ, और जब होम पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट गूगल पे चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने फाइल का नाम तो गलत लिखा होगा, और कुछ नहीं, डायरेक्ट गूगल पे चला जाएगा, ठीक है। कट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, हमको कहीं गूगल पे नहीं जाना है, घर पे रहना है यहाँ पे। ओके, तो हमने चार चीज़ें क्रिएट कर दी। अभी हमको चाहिए कि भाई थोड़ा अच्छा दिखे, भाई ऐसे नॉर्मली, एक सेकेंड, अपनी वेबसाइट ही मैंने कट कर दी, बढ़िया काम कर दिया मैंने। ओके, तो हमने चार चीज़ें क्रिएट कर दी। अभी हमको चाहिए कि भाई थोड़ा अच्छा दिखे, भाई ऐसे नॉर्मली, एक सेकेंड, अपनी वेबसाइट ही मैंने कट कर दी, बढ़िया काम कर दिया मैंने। ओपन विद क्रोम, ठीक है, हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, इनको अच्छा दिखाना, हेडर अच्छा एकदम प्रोफेशनल लगे भाई कि हाँ हेडर तो बनाया भैया बंदा ने, ठीक है। अब मैंने बोला था एक्सटर्नल CSS करेंगे, तो एक्सटर्नल CSS के लिए हम लोग को एक CSS की फाइल बनानी पड़ेगी। उसका नाम रख देता हूँ मैं style.css, style.css नाम रखा। अब मैंने आपको क्लास एंड आईडी सिखाया कि क्लास को अगर सिलेक्ट करना है तो हम लोग डॉट का यूज़ करेंगे, आईडी को सिलेक्ट करना होगा तो हैशटैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। वेबसाइट पे गए, और मैं यहाँ पे हेडर को दे दूँ, देखो हेडर एक ही है तो डायरेक्ट हम लोग हेडर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला बॉडी की जो मार्जिन पैडिंग होती है वो उसको हम लोग खत्म कर देंगे, हमको वो चाहिए ही नहीं, बॉडी की तो चीज़ें होती हमको चाहिए नहीं, हमको सब अपने आप से करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। मार्जिन पैडिंग 0 करती। अभी हमको चाहिए कि भाई हेडर में हमको डेकोरेशन करना है, हमको हेडर चाहिए। अब देखो मैं हेडर में क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने हेडर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, हेडर की जो विड्थ होगी, विड्थ, ठीक है, उसकी जो विड्थ होगी वो 100% होगी, ठीक है, 100% उसकी विड्थ होगी। उसका जो हेडर का जो हाइट होगा, हेडर की जो हाइट होगा वो हमको चाहिए जैसे कि फिट कंटेंट मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होगी ना वो बस उसको फिट कर दो, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करते जाएगा। जैसे हेडर के अंदर मैंने बहुत सारे एल दिए, तो कभी वो बड़े हो जाएंगे फ़ोन, कभी छोटे होंगे, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले, इसलिए मैंने कॉन्टेंट फिट दे दिया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि उसका जो बैकग्राउंड हो उसका कलर वाइट स्मोक हो जाए, माई फेवरेट कलर वाइट स्मोक, अच्छा दिखता है, प्रोफेशनल लगता है थोड़ा, ठीक है। वाइट स्मोक थोड़ा डार्क कर देते हैं वाइट स्मोक को, ओके डन।
वाइट स्मोक कलर हो, उसके अंदर का जो टेक्स्ट हो, सारी चीज़ें टेलर हो, टेक्स्ट हो, वो मैं ग्रे कर दूँ। अब देखो कैसा दिखेगा अपना पेज, रिलोड करते हैं तो ये, हाँ ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया, वाइट ही जैसा दिख रहा है, इसलिए तो मज़ा नहीं आ रहा है। डार्क में एक बार क्लियर दिखाने के लिए एक बार डार्क लेके जा रहा था, रिलोड करते देखो हेडर आया ही नहीं, क्योंकि अपने हेडर के अंदर थोड़ी कलर, उनको तो ये दोनों अलग अलग डिव है ना, बात ये है। ठीक है, तो ये चला ही नहीं, क्यों नहीं चला, हमने लिंक ही नहीं किया, हमने लिंक नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे टेक बूस्ट पे। टेक बूस्ट पे जाके हम लोग जब हेडर से हेड सेक्शन जो होता है उसके अंदर हम लोग CSS की फाइल को लिंक करते हैं। इन दोनों फाइल के बीच में अभी तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, लिंक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है रील करके, तो स्टाइल शीट है ये, रील के लिए अपना, ठीक है, खाली href जो होता है मेन चीज होती है, href के अंदर लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS। अब ये लिंक हो चुका, अपनी CSS फाइल लिंक हो चुकी, अब ये जो एट्रीब्यूट है सारे चल जाएंगे। सेव करते रन करते हैं वेबसाइट को, ये देखो आ गया, अच्छी नहीं दिख रही, वाइट स्मोक की अच्छा दिख रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जेड 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 जेड, ओके वाइट स्मोक अच्छा दिखेगा, और मैं कलर कर दूँ वापस ग्रे। जी ग्रीन नहीं भाई, ग्रे। रन करते हैं, ये देखो टेक्स्ट कलर ग्रीन हो गया और ये वाइट स्मोक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो ये लोगो है वो बड़ा दिखे, इतना छोटा नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने आपको आईडी और स्टाइल क्लास का यूज़ करना दिखाया, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो मेरे को ये चाहिए कि भाई अपना टेक्स्ट बूस्ट लोगो है वो बड़ा दिखे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लास, ठीक है, और मैं लिख दूँ हेडर लोगो, हेडर लोगो लिख दिया। अब ये एक क्लास है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, डॉट लगा के, डॉट हेडर लोगो लिख दिया। हेडर लोगो के लिखने के बाद हम लोग कर दूंगा मैं इसकी फॉन्ट साइज हो उसकी 30 पिक्सल बड़ी हो जाए। ठीक है, पैडिंग उसकी हो, अगर उसको बॉक्स के अंदर भी पैडिंग चाहिए, थोड़ी जगह दिखे भाई, थोड़ा अच्छा दिखे, पैडिंग 10 पिक्सल। सेव किया, रिलोड किया, ये देखो टेक्स्ट बूस्ट बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा कर देते इसको। ठीक है, 40 पिक्सल कर देते हैं, सेव करते हैं और रिलोड करते हैं, ये बड़ा हो गया। अब देखो अब हमको क्या चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आया, वो एक लाइन में आया, ये डॉटेड कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग अपने हेडर को क्या देंगे, डिस्प्ले इन लाइन, हाँ डिस्प्ले हम लोग देंगे इसको, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक दे देंगे। इन लाइन ब्लॉक से क्या होता है, वो क्या होगा, सारी जो अंदर की चीज़ें होगी वो एक ही लाइन मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग का क्या हो रहा था, इसके आगे वाली लाइन छूट जा रही थी, इसके आगे वाली लाइन छूट जा, अभी देखो रिलोड करूंगा सब एक लाइन में आएंगे सब। ठीक है, अभी मैंने हेडर को किया, इनको नहीं किया, ठीक है, सब एक लाइन में आ जाएंगे, वो एक लाइन में आ चुके हैं, आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे आते हैं। यहाँ पे मैंने किया, अब यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्लोट, कि जो हेडर जो हो वो फ्लोट हो जाए लेफ्ट में, फ्लोट हो जाए लेफ्ट में, और जो दूसरी चीज़ होगी वो राइट में कर देंगे। अभी सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट तो करूँ, हेड में लिखा है यहाँ पे हेडर लोगो, HTML में गए सेव तो करो, ओके हेडर लोगो, हेडर लोगो। अब मैं यहाँ पे भी इनको टैग दे देता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ, क्लास मैं दे दूँ मेन्यू बार करके, मेन्यू बार है। अब फटाफट इनको स्टाइल्स देते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डॉट मेन्यू बार मैं लिख देता हूँ फ्लोट राइट हो जाइए, फ्लोट राइट हो जाए। मेन्यू बार को खाली फ्लोट राइट दे देता हूँ, और मैं थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ मेन्यू बार के लिए, पैडिंग ऑटो नहीं 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट मेन्यू बार, अब क्या चाहिए, मेन्यू बार के अंदर जो UL टैग है, UL देखो अगर देखने जाए, मेन्यू बार के अंदर जो UL टैग है और UL के अंदर जो I है और I के अंदर जो A है, इतना सब कुछ हमको लिखना है, UL LI और जो A है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो हो, टेक्स्ट का जो डेकोरेशन हो वो नन हो जाए। ठीक है, जो अभी ब्लू कलर आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है ना, वो नन हो जाए। ठीक है, रीलोड करते हैं, अब देखो कुछ नहीं हो, इनका टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो चुका है, इनलाइन ब्लॉक हो चुका है बेसिकली, तो साइड में आ गए अभी बेसिकली फिलहाल तो। अब हम लोग करेंगे डॉट मेन्यू बार UL LI, हम कर देंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, अभी हमको चाहिए एक लाइन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इन लाइन डिस्प्ले LI को करेंगे डिस्प्ले इन लाइन, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, कि भाई नई लाइन मतलब एक ही लाइन में सब लोग आ जाओ। ये देखो एक लाइन में सब लोग आ गए, तो डॉट भी ऑटोमेटिक चले गए। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, LI के अंदर मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दूँगा, टेक्स्ट के अंदर कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए मैं खाली कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, मैं कलर को ग्रे कर दूँगा, और फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, फॉन्ट साइज में कर दूंगा ताकि बड़ा दिखे, फॉन्ट स्मूथ नहीं, फॉन्ट साइज में 20 पिक्सल कर दूंगा। रीलोड करेंगे, फिर भी जाएंगे, रीलोड करेंगे, बड़ा हो गया, आपको और बड़ा चाहिए 30 पिक्सल कर देते हैं, और मेरे को पैडिंग भी चाहिए सब जगह से,
पैडिंग चाहिए मेरे को 10 पिक्सल की, दूर दूर भी आ जाए थोड़ी। ये देखो बड़े हो गए, दूर दूर भी आ गए, लेकिन हमको इतना भी दूर नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ समझ लो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर देता हूँ, छोटा ज़्यादा नहीं चाहिए। क्या हुआ क्या, मैंने टेक्स्ट बहुत बड़े ले लिए इसलिए 5 पिक्सल, और मेरी जो साइज है इसकी वो खाली 25 ले लेता हूँ। ठीक है, सी करते हैं और रन करते हैं, तो ये 25 पिक्सल हो गया। ओके, तो ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, तो हम लोग देखते हैं गलती क्या आपने। ये इंस्पेक्ट किया, टारगेट पे गए, बेस्ट तरीका है देखने का टारगेट पे जाके, और देखो ये बराबर चल रहा है अपना, देखो बराबर चल रहा है। गलती हो रही है अपने पास कि भाई अपने पास इसका जो इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी छोटा है, फॉन्ट साइज़ है 40 की थी, मैं 50 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और मैं इसको सब सारी चीज़ें कट कर देते हैं और रीलोड कर देते हैं। ये हो गया अपना बड़ा, अब बड़ी दिख रहा है बढ़िया। अब हमको इनका कलर चेंज करना है, तो इनका कलर चेंज करेंगे हम लोग फटाफट। कोडिंग में जाएंगे और एल आई के अंदर हमने कलर वैसे लिख दिया था, एल आई के अंदर हम कलर लिख देंगे, कलर ग्रे, सही कर देंगे, रीलोड करेंगे। ये देखो कलर ग्रे हो गया, और देखो ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये लिंक जा रहा है, देखो रीलोड हो रहा है बाइट से कुछ सेकंड में, देखो लिंक डालूंगा तो रीलोड हो जाएगा। तो ये अपना हेडर बन गया एकदम बढ़िया। ठीक है, होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, एकदम ईजी टू वे। अभी जब हमने जो सिखाया, अभी मैं यहाँ पे जरा सोचो फुटर बनाना दिखाता हूँ, फुटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, फुटर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने HTML में जाएंगे। हेडर तो बना दिया हमने, अब हमको चाहिए फुटर, तो हम लोग करेंगे फुटर। ठीक है, फुटर के अंदर मेरे को चाहिए कुछ वो चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, हाँ देखिए सोशल मीडिया आइकॉन्स देखे आपने, बहुत सारे लोगों ने यूज़ देखे होंगे वेबसाइट पे सोशल मीडिया आइकॉन्स होते हैं, वो कैसे आते हैं सोशल मीडिया आइकॉन्स, मैं आपको वो दिखाता हूँ सोशल मीडिया आइकॉन्स कैसे आते हैं। तो फुटर यूज़ कर दिया, फुटर के अंदर मेरे को सोशल मीडिया आइकॉन्स चाहिए, तो डी ले लिया सबसे पहले, उसके पहले सोशल मीडिया आइकॉन्स ले लेंगे। आइकॉन्स लेने के लिए हम लोग पहले मैंने इसको क्लास देता, तो क्लास दी थी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइकॉन्स, फुटर आइकॉन्स, फुटर आइकॉन्स, फुटर आइकॉन्स दे दिया। अब यहाँ पे मैं आइकॉन्स दे सकता हूँ, सीधी चीज़ है। ठीक है, फटाफट मैं आइकॉन्स देता हूँ। तो आइकॉन्स लाने के लिए आप जाओ वेबसाइट पे जाओ, मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम पे जाओ, आपको सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक वेब किट उठा देना और आप ये HTML में डाल देना, मैं आपको दिखाऊंगा कैसी वेब किट होती है। एक स्क्रिप्ट टैग आएगी आपके पास, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मेरे को चाहिए फेसबुक, मेरे को फेसबुक चाहिए भाई। फेसबुक के ऊपर क्लिक करोगे आप, ये नहीं है, ये चाहिए, तो यहाँ पे खाली आपको HTML पे जाके क्लिक कर देना, HTML कॉपी हो जाएगा, और आपका कोड खोलो और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फेसबुक। अब फेसबुक तो हो गया, और कुछ और भी ले लेते हैं, इंस्टा ले लेते हैं, इंस्टा क्लिक करते हैं, ले लेते हैं इसको भी, इंस्टा आ गया। ट्विटर भी ले लेते हैं, ये सब यूज़ नहीं करता अभी, ट्विटर को छोड़ो। लिंक्डइन ले लेते हैं, बहुत अच्छा है, लिंक्डइन ले लिया, क्लिक किया, सेव किया और डाल दिया। अब मेरे को, मैंने बोला आपको किट किट कैसी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्क्रिप्ट टैग आएगा आपके पास, स्क्रिप्ट यहाँ पे जब आप होम पे जाओगे, स्टार्ट पे जाओगे, यहाँ पे अपनी ईमेल डालोगे और आप सेंड किट करोगे, तो आपके ईमेल पे एक स्क्रिप्ट टैग आएगी, वो आप डाल देना। मेरे पास तो पड़ी है तो मैं वही डाल देता फटाफट। ये आपको कॉपी करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कॉपी कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अपने कंपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और हेड सेक्शन के अंदर, सॉरी, हेड सेक्शन के अंदर एंटर डाल के कंट्रोल भी कर देंगे, जैसे किट आएगी बस, उसके पास खाली एक लिंक आएगी, ये लिंक डाल देना, सेव कर देना। उसके बाद आपके आइकॉन्स चलने लगेगी, रीलोड कर दोगे आप, ये देखो फेसबुक, देखो ये आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टा आ गया, लिंक्डइन आ गया। ये सारी चीज़ एक फॉन्ट होती है, तो फॉन्ट साइज देख के आप उनको बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमने फुटर में कुछ नहीं किया, खाली यहाँ पे आइकॉन्स डाल दिए, और लास्ट में मैं डाल देता हूँ एक और डिव देते थे, यहाँ पे लिखा होता है ना कॉपी राइट्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक और डिव डाला मैं, पी टैग नहीं देते, डायरेक्ट पी टैग दे देता है। उसके बाद लिख देता हूँ कॉपी राइट्स, रिजर्व 2023। ओके, सेव कर देंगे, आ जाएगा अपने पास ये चीज़ें। अब मैं फुटर आइकॉन्स को थोड़ा एडिट करता हूँ, थोड़ा बड़ा तो दिखाने की कोशिश करता हूँ फुटर आइकॉन्स को। ठीक है, डॉट आइकॉन्स, फॉन्ट साइज, क्योंकि वो एक फॉन्ट की तरह यूज़ होता है, तो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। अब देखो आप, आपके फॉन्ट जो होंगे वो बड़े दिखेंगे, ये देखो फॉन्ट बड़े हो गए, कॉपीराइट आ गया। अब मेरे को फुटर को नीचे लेके जाना है, मैं खाली डॉलर फुटर को कहूँगा, क्योंकि पूरे वेबसाइट में एक ही फुटर होता है। फुटर ले ली, अब मैं यहाँ पे ले दूँ पोजीशन। पोजीशन से क्या होता है, पोजीशन फिक्स होती है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है। ठीक है, पोजीशन फिक्स है वो फिक्स रह जाता है, एब्सोल्यूट से वो एब्सोल्यूट हो जाता है, कहीं पे भी आप ले, रिलेटिव से वो ऊपर वाले बाकी सारे HTML डॉक्यूमेंट को रिलेट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिक्स्ड,
विथ कर देते हैं मैं 100%, हाइट कर देते हैं, हाइट हम लोग हमेशा वही फिट कंटेंट, ठीक है, सेव कर देंगे। और मैंने दे दिया हाइट विथ फिक्स से। अभी मैं यहाँ पे कर दूँ टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए। यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव, लोड करेंगे, ये देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर आ गया। अभी हमको चाहिए कि नीचे आ जाए फुटर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बॉटम 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल हो जाए, सेव कर देंगे, रिलोड कर दिया, ये देखो बॉटम 0 पिक्सल पे आ गया। अब फुटर को थोड़ा बैकग्राउंड देते ताकि अच्छा लगे, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक, उसका थोड़ा डार्क कर देते इसको, थोड़ा डार्क हो गया। और उसके अंदर के जो कलर्स होंगे फॉन्ट्स हो वो ग्रे 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 हो जाए, सॉरी कलर ग्रे, सेव कर दिया, गए इस पे रिलोड कर दिया, ग्रे हो गया। अच्छा नहीं दिख रहा यार, थोड़ा मैंने इसको ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे करता है इसको, और ग्रे ग्रे जैसा नहीं दिख रहा था, पता नहीं क्यों। और इसके अंदर तो हम लोग के अंदर के पास पी टैग था, किसके अंदर था अपने पास, फुटर के अंदर का जो पी टैग है, फुटर के अंदर का जो पी टैग है उसका कलर जो है, कलर जो है वो वाइट कर दो, हाँ चलेगा, कुछ भी चलेगा, कलर तो सही, डिलीट कर दो, वो ये देखो आगे। अब फॉन्ट हम लोग को फॉन्ट वाइट ही कर देते हैं यार, दिख ही नहीं रहे यार, क्या करें, लोग सेव कर देते हैं, ये देखो वाइट आ गए। अभी हमको थोड़ी चाहिए मार्जिन और पैडिंग, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्जिन, मैक्स रेशियो नहीं, मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, ये देखो मार्जिन पैडिंग आ गई। अब देखो हमने क्या क्या बना दिया, हेडर बना दिया, फुटर बना दिया। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग करने तो वाले थे HTML थे, थोड़ा CSS भी बता दिया ताकि और अच्छा क्लियर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से खाली CSS की वीडियो बनाऊंगा, उसमें थोड़ा HTML भी होगा, पूरी वेबसाइट बना के देखेंगे हम लोग अच्छे से कैसे बना सकते हैं। सो इस वीडियो में आपने देखा सीखा कि HTML कैसे यूज़ होता है, HTML का मतलब क्या होता है, कब बना था, किससे बनाया था, और HTML अभी बेसिकली क्या ज़रूरत है उसकी, ठीक है। और हमने सारे चीज़ें बना के देख ली। और हम लोग अभी तक तो हमने CSS पे बहुत कम चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें होती है CSS में डेकोरेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और वीडियो बनाऊंगा। तो ये तो वीडियो दिखा दी हमारी HTML CSS की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी अपने पास CSS और जावास्क्रिप्ट, पूरी CSS हो जाएगी, और जावास्क्रिप्ट भी अपना इंटरमीडिएट कर लेंगे कि भाई हाँ इतनी जो जावास्क्रिप्ट हमने लिखी है, और फंक्शनल हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट से क्या होगा, फंक्शनल हो जाएगी चीज़ें, हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग इवेंट्स हो जाएंगे, क्लिकिंग इवेंट्स हो जाएंगे, पटाखे फूट जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। डेटाबेस हैंडलिंग कुछ भी हो सकती है जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। थैंक यू।